हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की अपनी एक क्लासेस चल रही थी और मैंने लगभग जनवरी से लेकर और मार्च तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है अपने जो स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पर्पज से जो जो अपने टॉपिक्स अपने सिलेबस में दे रखे हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा यहाँ पे आपको करवा रखा है। अब दोस्तों बात करेंगे नए करंट अफेयर्स, एक नए माह की, यानी अपन देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप्रैल की। कब की दिख रही है आपको? अप्रैल की दिख रही होगी। और अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है वो आज अपन करवाएंगे और कुछ टॉपिक अपने लिए 5-6 टॉपिक अपन ने लिए इसके अंदर। एक तो प्रमुख व्यक्ति लिया है, प्रमुख स्थान लिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, लेखक, पुस्तकें हैं और खेल खिलाड़ी है। ये दोस्तों ये 5 टॉपिक है, ये मैंने आपको करवा दी है। अब दोस्तों जो एग्जाम की घड़ी भी आ चुकी है और करंट अफेयर्स के दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने नोट्सों में से बिल्कुल डिट्टो मिल रहे हैं। आप देख लेंगे अभी एक पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का भी, पीटीआई का भी पेपर हुआ था, तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे हमारे एक सिर्फ और सिर्फ मात्र 8 से 9 पेज के जो नोट्स है उसके अंदर से आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी करंट में, 10 में से आराम से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके हमारे करंट अफेयर्स की जो हमारी 9 या 10 पेज की हमारी बुकलेट है उसके अंदर आपको ये सारा चीज मिल जाएगी। दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अप्रैल की करंट अफेयर्स। वही तो अपने टॉपिक्स रहेंगे। देखो वापस से देखते हैं अपन। सबसे पहले यही करंट अप्रैल की करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या अपना सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल अकॉर्डिंग आप आराम से इसको कर पाओगे, क्योंकि पता रहेगा कि सिलेबस में आपके क्या क्या दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे अपन पुरस्कार व सम्मान, खेल परिदृश्य, प्रमुख, पुस्तकें व लेखक, वही सेम अपना ये रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुरस्कार व सम्मान। हाँ, पहला दोस्तों अपन देखेंगे पुरस्कार सम्मान के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि अभी मोदी जी गए थे ब्रिक्स के अंदर, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन चल रहा है, थाईलैंड भी गए थे और साथ में आप देखोगे कि श्रीलंका के अंदर भी ये गए थे अप्रैल के ये अभी गए थे 2 अप्रैल के आसपास, ये 2 से 6 अप्रैल के बीच में ये मोदी जी गए थे, ठीक है। वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद भी दोस्तों देखो कि इनका जो है श्रीलंका के द्वारा आप देखोगे कि 22वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय इनको सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है मोदी जी को। और आप देख रहे होंगे कि मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है। और नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण। क्या नाम है? श्रीलंका मित्र विभूषण इनका नाम जो है सम्मान का नाम है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति है अनुराग कुमारा। क्या नाम है? अनुराग कुमारा दिसानायका ने पीएम मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा कौन से नंबर का? 22वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। 21वें नंबर का कौन सा दिया था? मॉरिशस के अंदर दिया था। कौन से नंबर किया था? 21वें नंबर किया था। यहाँ पे कौन सा है? 22वें जो है, जो श्रीलंका के जो सर्वोच्च सम्मान से इनको नवाजा गया है, कि किसको? पीएम मोदी को। आगे चलते हैं। हाँ, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 तो दोस्तों किसको मिला है? ये अनुराधा गर्ग को मिला है। ये खिताब जीता है। कहाँ की रहने वाली है? गुड़गांव की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? गुड़गांव की रहने वाली। किसको? अनुराधा गर्ग है, उसको मिला है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, ठीक है। कौन से स्थान मिला है? शेनझेन चीन के अंदर ये मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता थी। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें विवाहित महिलाएं इसके अंदर क्या लेती है? भाग इसके अंदर लेती है। तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 सम्मान किसे मिला है? अनुराधा गर्ग को मिला है। किसको मिला है? अनुराधा गर्ग को ये मिला है। तीसरे दोस्तों अपन बात करेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ठीक है। और कहते हैं कि 24 अप्रैल को दिया गया था। और अभी देखोगे कि कुमार मंगलम बिरला, किसको? कुमार मंगलम बिरला जी को आप देखोगे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम मोदी जी को मिला है ये अवार्ड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुमार मंगलम बिरला, किसको मिला है? कुमार मंगलम जो बिरला है उनको ये जो पुरस्कार से नवाजा गया है, क्या नाम है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान से भी इनको से सम्मानित किया गया है। जो फ्रांस का सरकार का सम्मानित नागरिक जो सम्मानित है उसको नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? पायल कपाड़िया। किसको मिला है? पायल कपाड़िया को नवाजा गया है। और कहते हैं कि ये कौन थी? भारतीय फिल्म निर्देशक है। और कहते हैं कि इस सम्मान का नाम क्या है? आप देखोगे कि ऑफिसियर डा एंड ऑर्डरे देश आर्ट्स एंड देश लेट्स। आपको ये नाम याद नहीं रखना, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही के अंदर फ्रांसीसी सरकार ने किसी नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। तो कौन है वो? पायल कपाड़िया को ये सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र के अंदर योगदान क्या है इनका? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आगे चलते दोस्तों, ब्रेक थ्रू प्राइज ये एक प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि विज्ञान का ऑस्कर माना जाता है। किसका ऑस्कर माना जाता है? विज्ञान का ऑस्कर माना जाता है। और किस स्थान पे मिला है? आप देखो सांता मोनिका है, वहां पे मिला है कैलिफोर्निया के अंदर ये जगह है, वहां पे इस स्थान पर इसको मिला है। इसे विज्ञान का वो ऑस्कर माना जाता है। अब दोस्तों आप देखोगे कि 3-4 विज्ञान के क्षेत्र में मिलेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे मौलिक भौतिकी। किसी क्षेत्र में? मौलिक भौतिकी, इसमें देखेंगे कि लार्ज हारोन की
कोडीए और में कार्यरत है। और उसके अंदर दोस्तों आप देखो एटलस, सीएमएस, एलाइस और एलएससीबी 13,000 से अधिक शोधकर्ता इसके अंदर काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि भारत का एक संस्थान है बोस संस्थान। कौन संस्थान है? बोस संस्थान है उसके अंदर कोलकाता के अंदर। यह एक प्रकार से प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में एलाइस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में, किसमें? फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर ये पुरस्कार बोस संस्थान को इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, मौलिकी भौतिकी के लिए दोस्तों ये याद रखना। और गणित के अंदर आप देखोगे गणित में डेनिस गेट्स-गोरी, क्या नाम है? डेनिस गेट्स-गोरी। और आप देखोगे कि जियोमेट्रिक लार्ज एंड जो कंजस्टर है इसके रूप में इनको जो ब्रेक थ्रू प्राइज इनको मिला। क्या नाम है? डेनिस गेट्स गोरी। आपको एक तो ये नाम याद रखना, एक दोस्तों एक नाम याद रखना बोस संस्थान। क्या याद रखना है? बोस संस्थान को मौलिक भौतिकी के रूप में ये जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार है, जो जिसे विज्ञान का जो ऑस्कर कहा जाता है, वो इनको मिला है। आगे चलते हैं। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, कौन सा है? फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। नाम से चल रहा हो, सैंड यानी रेत। किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को। किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। और कहते हैं ये प्रमुख रेत कलाकार है। कौन है ये? रेत कलाकार है। और इन्होंने क्या किया था? भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की प्रतिमा मूर्ति इन्होंने बनाई। दोस्तों ये था छठा पुरस्कार। कौन सा है? फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार और कौन कौन से हैं। सबसे पहले पीएम मोदी को आप देखोगे अभी हाल ही के अंदर श्रीलंका के अंदर श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे सर्वोच्च सम्मान है और 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अभी पिछले साल आप देखोगे, पिछले महीने आप देखोगे कि मॉरिशस ने यह अवार्ड दिया था। सेकंड है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का अवार्ड, तो अनुराधा गर्ग को ही मिला है। और कहते हैं कि गुड़गांव की रहने वाली थी और ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता, इसके अंदर विवाहित महिलाएं इसके अंदर भाग लेती है। तीसरा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का, तो आप देखोगे कि अभी कुमार मंगलम बिरला, किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड से नवाजा गया है। किसको? कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी सरकार ने अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। कौन है? पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया को ये जो है नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू प्राइज। कौन सा है? ब्रेक थ्रू प्राइज 2025, जिसे विज्ञान का आविष्कार कहते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि मौलिक जो भौतिकी है, इस मौलिक भौतिकी के अंदर 13,000 से लोग जो मतलब इस संस्थान के अंदर लिखा हुआ है क्लियर, एलएचसी में कार्यरत। किसने? एलएचसी में कार्यरत एटलस, सीएमएस, एलाइस और एलएचसीबी 13,000 से अधिक शोधकर्ता इसके अंदर भाग लेते हैं। और कहते हैं इसके अंदर बो जो है एलाइस के अंतर्गत, एलाइस लिखा हुआ एलाइस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर आप देखोगे बो संस्थान को मौलिक भौतिकी से जो है ब्रेक थ्रू प्राइज से नवाजा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक। किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है। आप देखोगे कि ये शायद मेरे उड़ीसा क्षेत्र के होंगे, क्योंकि पटनायक नाम आते उड़ीसा याद आता है। और ये कौन थे? प्रकार प्रख्यात रेत जो कलाकार थे, उन्होंने हाल ही के अंदर भगवान श्री गणेश की 10 फुट जो ऊंची रेत है उनकी मूर्ति इन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अपन देखेंगे पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान। क्या नाम है? पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025 का किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा जो जोनस है, इसको यह अवार्ड से नवाजा गया है। किस योगदान के लिए? हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड सिनेमा के बीच में सेतु बनाने के लिए उन्होंने 25 वर्षों तक क्या किया? एक प्रकार से अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया है। क्या योगदान के लिए? हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड के बीच सेतु बनाने वाले जो है 25 वर्षों तक इन्होंने काम किया। किसने? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। और क्या अवार्ड मिला? पहले ग्लोबल, क्या नाम है? पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। हाँ, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसे? राजेश उन्नी को। किसको नवाजा गया है? राजेश उन्नी। किसको? राजेश उन्नी को। इसके लिए सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक ये खुद राजेश उन्नी। और कहते हैं कि इन्होंने भारत के समुद्री क्षेत्र, किस क्षेत्र में? क्योंकि आपसे नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से नाम से आपको पता चल रहा है किसको मिला है? राजेश उन्नी को मिला है। किसको मिला है? राजेश उन्नी को मिला है। और किस क्षेत्र के अंदर? समुद्री क्षेत्र में इन्होंने सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट उनके योगदान के लिए माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखिए 9वां है उगादी पुरस्कार। क्या नाम है? उगादी पुरस्कार, जो कि एक आंध्र प्रदेश है उसका सर्वोच्च जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और किसको मिला है? मायना स्वामी। किसको मिला है? ये मायना स्वामी को ये मिला है। और कहते हैं कि इतिहासकार थे। कौन है ये? प्रसिद्ध इतिहासकार है। और कहते हैं कि इन्होंने ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट जो योगदान इन्होंने दिया है। तो कौन सा पुरस्कार है? उगादी पुरस्कार। किसको मिला है? आप देखो मायना स्वामी को। आगे चलते हैं वर्चोल दलित। हाँ, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? पी शिवकामी। क्या नाम है? नाम याद रख लो, पी शिवकामी। थोड़ा सा याद रख लो आप, ठीक है, पी शिवकामी। नेक्स्ट देखेंगे मैकग्रेगर मेमोरियल मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैकग्रेगर मेमोरियल मंडल अवार्ड। ठीक है, और मेडल। ठीक है, मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल ये है दोस्तों। आप देखोगे कि 2023 का
डी पांडे को मिला है और राहुल कुमार पांडे को मिला है, दोनों डी पांडा। और सेकंड अगर 2024 की बात करेंगे तो राम रतन जाट, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो झूमर राम पुनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, इनको मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, आप देखोगे कि इन्होंने पांच जो है सैन्य कर्मी प्रतिष्ठित, जैसे सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक गतिविधियों में इनको उत्कृष्ट के लिए इनको योगदान में इनको जो है अवार्ड से नवाजा गया है। कौन नाम दोस्तों, आप देखोगे मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल, क्या नाम है, मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से एक तो डी पांडा और एक है राहुल कुमार पांडे, एक दोस्तों आप 2024 के अंदर है राम रतन जाट और झूमर राम पुनिया और तीसरे है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। इन तीनों को आप देखोगे कि अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां है 36वें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसको मिला है, बटमुख लव संदेश। किसको मिला है, बटमुख लव संदेश को, जो कि मंगोलिया के हैं, इनको गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या नाम है, बटमुख, क्या नाम है, बटमुख लव संदेश, क्या नाम है, बटमुख लव संदेश, इनको अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का, तो किसको मिला है, साधु भद्रेश दास। किसको मिला है, साधु भद्रेश दास को ये 34वां सरस्वती सम्मान मिला है। और इसकी रचना कौन सी थी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। क्या नाम है रचना इनकी, आप देखोगे कि स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। नेक्स्ट दोस्तों ये था मेन दोस्तों ये थे, और फिर अपन राजस्थान के पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे, वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी को श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको मिला है मित्र विभूषण के नाम से, तो ये अवार्ड से नवाजा गया है। किसको, पीएम मोदी को। नेक्स्ट देखेंगे मिसेज, तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का, तो आप देखो किसको मिला है ये अवार्ड, तो अनुराधा गर्ग को ही मिला है खिताब, और कहाँ की रहने वाली है, गुरुगांव की रहने वाली है। तीसरा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का, किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला। क्या नाम है, कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड से नवाजा गया है। कौन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान से किसको नवाजा गया है, आप देखोगे कि पायल कपाड़िया। कौन है, पायल कपाड़िया को यह अवार्ड से नवाजा गया है। और किस क्षेत्र के अंदर, आप देखोगे सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों ब्रेकर थ्रू प्राइज, क्या नाम है, ब्रेकर थ्रू प्राइज है, और इसे विज्ञान का आविष्कार कहते हैं। और कहाँ मिला था ये अवार्ड, आप देखो कैलिफोर्निया के मसांता इसको अवार्ड से नवाजा गया है। और किस क्षेत्र में अंदर, आप देखो साइंस के क्षेत्र में देगा। और मौलिकी भौतिकी, किसमें, मौलिकी भौतिकी के अंदर आप देखोगे कि बोस संस्थान, किसको, बोस संस्थान को ये अवार्ड से नवाजा गया है। कोलकाता की ये संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, तो नाम ये आपको पता चला, सैंड आते हैं यानी रेत, और रेत में आप देखोगे सुदर्शन पटनायक। कौन है, सुदर्शन पटनायक को अवार्ड मिला है, प्रख्यात रेत कलाकार है ये। और भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची जो रेत की प्रतिमा है उनके लिए अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान, और किसको मिला, आप देखोगे प्रियंका चोपड़ा जो जोनस है उसको मिला है ये। और कहते हैं कि इनका जो योगदान था क्या था, कि हिंदी सिनेमा और जो हॉलीवुड के बीच जो सेतु बनाने का काम 25 वर्षों तक काम किया, वो सारा इन्होंने ही काम किया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दोस्तों आते राजेश, आपको नाम याद आना चाहिए। तो समुद्री में कौन है, राजेश। कौन है समुद्री में कौन गया, राजेश गया। तो राजेश उन्हीं को अवार्ड मिला है। और कहते हैं कि सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक माने जाते हैं। और कहते हैं कि भारत के समुद्री क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं उगादी पुरस्कार कहाँ का है, तो आप देखोगे कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों किसको मिला है, माइना स्वामी। किसको मिला है, माइना स्वामी को ये अवार्ड से नवाजा गया है, प्रसिद्ध इतिहासकार ये है। नेक्स्ट देखेंगे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, तो पी शिवकामी को मिला है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल, क्या है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल, जो कि आप देखोगे कि इन्होंने जो प्रतिष्ठित सैन्य टोही है, अन्वेषण है या साहसिक जो गतिविधियां की उनके लिए उत्कृष्ट के लिए योगदान के लिए दिया जाता है। और किसको मिला है, 2023 के लिए आप देखोगे डी पांड्या को मिला है और राहुल कुमार पांडे को मिला है। किसके लिए, 2023 के लिए। जबकि आप देखोगे कि 2024 के लिए राम रतन जाट, ठीक है, झूमर राम पुनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, इनको ये आप देखोगे अवार्ड से नवाजा गया है। अब दोस्तों 36वें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है, 36वें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 का, तो किसको मिला है, बटमुख लव संदेश। किसको मिला है, बटमुख लव संदेश को ये मिला है, ठीक है। कौन सा, 36वें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे 34वां सरस्वती सम्मान, तो साधु भद्रेश दास, क्या नाम है, साधु भद्रेश दास को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और रचना कौन सी है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, क्या नाम है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब दोस्तों बात करें राजस्थान से संबंधित। देखो राजस्थान से संबंधित कौन कौन से, सबसे पहले देखेंगे कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार।
दोस्तों सीएम जो हमारे भजन लाल जी शर्मा जी है, उन्होंने 22 अप्रैल किसको 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा डे के दिन किसके दिन सिविल सेवा डे के दिन आप देखते हो कि 2 पुरस्कार से नवाजे गए। कितने पुरस्कार से? 2 पुरस्कार से नवाजे गए हैं। एक तो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और एक दोस्तों है राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्या नाम है? राजस्थान संपर्क पोर्टल के नवाजा गया है। दोस्तों कितने कलेक्टर को? 9 कलेक्टर को ये जो है अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अंदर आप देखोगे कि राजस्थान संपर्क जो पोर्टल क्या काम करता है दोस्तों, ध्यान रखना, शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान हेतु ये अवार्ड, इससे आप देखोगे तुरंत जो कि शिकायत है उसको समाधान है और त्वरित देना और संतोषजनक समाधान करना, यही राजस्थान संपर्क पोर्टल का काम है। टोटल 9 कलेक्टर को ये अवार्ड से नवाजा गया है। 2 पुरस्कार मिले, एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और एक है राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसको 22 अप्रैल के दिन सिविल सेवा डे के दिन इन 2 पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, जो रेलवे स्टेशन हमारे जो जितने भी रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के अंदर आप देखोगे सौर ऊर्जा कौन कौन से जो स्टेशन वो करते हैं। सबसे पहले इसमें नाम है वो है राजस्थान। किस पे है? राजस्थान शीर्ष पर रहा है। इसके अंदर आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर 275 सौर ऊर्जा संयंत्र है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर 270 और वेस्ट बंगाल के अंदर 237। यानी कहने का मतलब दोस्तों, रेलवे स्टेशनों में सौर ऊर्जा स्थापना में सौर ऊर्जा जो कि राजस्थान का सबसे आप देखोगे पहले शीर्ष पर है और टोटल 275 सौर ऊर्जा संयंत्र उन्होंने स्थापित किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तीसरा है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा था। और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा आप देखते हैं कब मनाया गया था? 8 से 22 अप्रैल के बीच में मनाया गया था। और कहते हैं इसके अंदर राजस्थान किस पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर रहा है। किस पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर रहा है। और इसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान के 33 जिले थे। राजस्थान के 33 जिलों में आप देखोगे ये सारी संख्या इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करनी है नहीं, इतनी एंट्रीज की गई। जिसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि चूरू किस पर रहा है? सबसे पहले रहा है पोषण पखवाड़े के अंदर पहले नंबर पर चूरू रहा है, सेकंड पे गंगानगर रहा है और तीसरे पे हनुमानगढ़ रहा है। तीनों आप देखोगे कि जो उत्तर वाले जो क्षेत्र है, उत्तर एक तो चूरू, ये अपने गंगानगर, एक हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र और एक चूरू वाला क्षेत्र, ये तीनों आप देखोगे कि पोषण पखवाड़े के अंदर शीर्ष पर हैं। और सेकंड पर आप देखोगे छत्तीसगढ़ रहा था और तीसरे पर महाराष्ट्र आपके रहा था। यानी दोस्तों पोषण के मामले के अंदर आप देखोगे कि पोषण के अंदर शीर्ष के अंदर पोषण पखवाड़े के अंदर राजस्थान शीर्ष पर है। और शीर्ष के अंदर भी आप देखोगे कि राजस्थान के 33 जिलों के अंदर कुछ एंट्रीज की गई थी। एंट्रीज के अंदर सबसे पहले पर आता चूरू, सेकंड पे आप देखोगे कि गंगानगर है और तीसरे पे आप देखोगे हनुमानगढ़। ये 3 आप जिले आप यहाँ पे आपको नजर आएंगे पोषण पखवाड़े के अंदर। आगे चलते हैं। हाँ, मेवाड़ गौरव सम्मान कौन सा है? मेवाड़ का गौरव सम्मान किसको मिला? आप देखोगे वासुदेव देवनानी जी को ये जो है अवार्ड से नवाजा गया है। और एक कौन अभी विधानसभा अध्यक्ष भी है। और योगदान क्या है इनका? समाज सेवा, राजस्थान विधानसभा में किए गए जितने भी नवाचार है और वैचारिक क्रांति की गई, इसके अंदर इनको मेवाड़ गौरव सम्मान से इनको नवाजा गया। किसको मिला है? वासुदेव देवनानी जी को। आप देखोगे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो है, जो कि अध्यक्ष है, इन्हीं को ही मेवाड़ गौरव सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे 5वां है पंडित मदन मोहन मालवीय महामना राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार। ठीक है, किससे संबंधित है? पत्रकारिता से है। और किसको मिला है? आप देखोगे अभिषेक जी को। किसको मिला? अभिषेक श्रीवास्तव को ये अवार्ड से नवाजा गया है। किसको मिला? अभिषेक श्रीवास्तव को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और कहते हैं कि उदयपुर संस्करण के संपादकीय प्रभारी है कौन? राजस्थान पत्रिका के अंदर काम करते हैं, उदयपुर के संस्करण के। और किसको मिला है? अभिषेक श्रीवास्तव जी को ये पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय जो है पत्रकारिता रत्न पुरस्कार इनसे नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, अगर सब पुरस्कार के अंदर अगर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कौन सा है? दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार। क्या नाम है? दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार। दोस्तों ध्यान रखना, ये वही राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। और एक संस्थान है प्रयास। कौन संस्थान है? प्रयास संस्थान है, वो उसके द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 35 वर्ष से कम आयु के साहित्यकारों को ये दिया जाता है। कितने? 35 वर्ष से कम आयु के जो साहित्यकार उनको ये दिया जाता है। और कहते हैं कि कवि, किसको मिला है? कवि जेठानंद। क्या नाम है? कवि जेठानंद को ये अवार्ड नवाजा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? बाड़मेर के रहने वाले हैं। कौन सा अवार्ड दिया गया है? दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार कवि जेठानंद। किसको मिला है? कवि जेठानंद को ये अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कृति का क्या नाम है? थू जाग मिनक। क्या नाम है? थू जाग मिनक। ठीक है दोस्तों, ये था छठा। 7वां अपन देखेंगे, पद्मश्री सम्मानित है 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो बतुल बेगम, सीन काफ निजाम साहब और बैजनाथ महाराज। तीनों आप देखोगे कि तीनों आपको याद होने चाहिए। पद्मश्री सम्मानित 3 लोग आपके मिल जाएंगे, आपको तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है वय वंदन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? वय वंदन पुरस्कार 2025 का। किसको मिला दोस्तों? आप देखो राजेंद्र मोहन वर्मा। किसको मिला है? राजेंद्र मोहन वर्मा जी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे याद रख लो, वर्मा जी वय और इधर भी वय। ठीक है, वर्मा जी इधर भी वय। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजेंद्र मोहन वर्मा जी को वय वंदन पुरस्कार से नवाजा गया। किस भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए नवाजा गया। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा के अंदर इनको नवाजा गया है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में। तो ये था कंप्लीटली। एक बार राजस्थान वाला कर लेते हैं, फिर वापस अपन रिपीट कर लेंगे।
देखो सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे सीएम भजन लाल जी शर्मा जी ने 22 अप्रैल को जो सिविल सेवा डे है उसके दिन दो पुरस्कार से नवाजा गए थे। एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, एक है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है किस लिए किस काम आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हैंड टू हैंड कोई शिकायत आई और शिकायत का त्वरित निस्तारण कर दिया और उसको और उस व्यक्ति को संतोषजनक समाधान भी मिल चुका, इसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल प्रारंभ किया गया था। और कहते हैं कि 9 कलेक्टर को इसको अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेल, हाँ, राजस्थान के जो जितने भी रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन के अपन देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगते हैं इसके अंदर राजस्थान किस पर रहा है, शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। और कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने संयंत्र, 275, कितने 275 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे वेस्ट बंगाल आपका ये रहा है। तीसरे दोस्तों अपन देखेंगे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा आप देखोगे कि अभी राष्ट्रीय जो अभी मनाया गया था 8 से 22 अप्रैल के बीच में बनाया गया था पोषण पखवाड़ा 2025 का। और कहते हैं कि राजस्थान इस पर शीर्ष पर रहा है। किस पर कौन रहा है, राजस्थान शीर्ष पर रहा है। और राजस्थान के अंदर भी आप देखोगे कि 33 जिलों के अंदर कुछ एंट्रीज की गई थी और उसके अंदर सबसे पहले जिलों के अंदर आप देखोगे कि 33 जिलों के अंदर कौन रहा था, चूरू फर्स्ट पे रहा था, सेकंड पे गंगानगर और तीसरे पे हनुमानगढ़। पहले पे कौन रहा था, चूरू, सेकंड पे गंगानगर, तीसरे पे हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, ये था, ये सर आपको मैंने बता दिया। और सेकंड पे छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे पे महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे मेवाड़ गौरव सम्मान। तो गौरव किसको मिलेगा, तो आप देखोगे विधानसभा अध्यक्ष को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप देखोगे वासुदेव देवनानी जी है। इससे पहले दोस्तों शिक्षा मंत्री रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर वासुदेव देवनानी जी, और उस टाइम भी आप देखोगे बहुत अच्छा काम किया था। और कहते हैं कि वासुदेव देवनानी जी को आप देखोगे कि नवाचारों और वैचारिक क्रांति के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार किसको मिला है, अभिषेक श्रीवास्तव जी को मिला है। और कहते हैं कि ये उदयपुर जो संस्करण है जो कि राजस्थान पत्रिका के संपादक जो है प्रभारी, ये कौन थे, प्रभारी माने जाते हैं अभिषेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार, यही एग्जाम के अंदर पूछेगा। और कहते हैं कि 35 वर्ष से आयु के जो बच्चे उनको जो वर्ष के आयु साहित्यकार है उनको ये दिया जाता है। और किसको मिला दोस्तों, ध्यान रखना, कवि जेठानंद। क्या नाम है, कवि जेठानंद। क्या नाम है, कवि जेठानंद, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं ये। और कहते हैं कि एक संस्थान है प्रयास, उस संस्थान के द्वारा ये दिया गया, राजस्थानी भाषा के अंदर है। और कृति का नाम क्या है, थू जाग मिनक। क्या नाम है, थू जाग मिनक, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया। कौन है, कवि जेठानंद। कृति कौन सी है, थू जाग मिनक, और नाम क्या है, कवि जेठानंद। क्या नाम है, कवि जेठानंद, आप देखो ये नाम है। नेक्स्ट दोस्तों पद्मश्री से आपने देख रखा होगा 3 लोगों को मिला है, बतुल बेगम, सीन काफ निजाम साहब और बैजनाथ महाराज। ठीक है, नेक्स्ट है वय वंदन पुरस्कार 2025 का। तो आप देखोगे कि एक तो राजेंद्र मोहन वर्मा जी को मिला है, वर्मा जी वैसे वर्मा, और राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों ये थे सारे पुरस्कार। ठीक है, एक बार वापस से 2 मिनट में अपन सारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा देख लेते हैं और 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा आपका रिकॉल अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे पीएम मोदी है। पीएम मोदी को भी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कहाँ मिला है, तो श्रीलंका के अंदर मिला है। श्रीलंका के अंदर कौन सा सम्मान मिला है, तो श्री मित्र विभूषण के नाम से अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखोगे कौन से नंबर का था जो अभी मोदी जी गए विदेशों के अंदर। तो दोस्तों आप देखो 22वें नंबर, कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 21वां कौन सा था, तो मॉरिशस का पुरस्कार था। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और अभी बिम्स्टेक की जो युवा जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर मोदी जी गए थे, थाईलैंड भी गए थे और श्रीलंका गए थे। सबसे पहले थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड के अंदर उसके बाद में फिर श्रीलंका गए थे। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025। तो मिसेज ग्लोबल किसको मिला है, आप देखोगे कि अनुराधा गर्ग। क्या नाम है, अनुराधा गर्ग को ये अवार्ड से नवाजा गया है। गुरुग्राम की रहने वाली है। और कहते हैं कि यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता थी जिसके अंदर इसमें विवाहित महिला इसके अंदर भाग लेती है। तीसरा दोस्तों अगर बात करेंगे लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार 2025 का, तो किसे दिया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला। किसको भी दिया गया है, बिरला ग्रुप को दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में, हाँ, फ्रांसीसी सरकार ने अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कौन है, पायल कपाड़िया। कौन है, पायल कपाड़िया को अवार्ड से नवाजा गया सिनेमा के क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए। नेक्स्ट देखोगे ब्रेक थ्रू प्राइज। क्या नाम है, ब्रेक थ्रू प्राइज किसे दिया गया है, तो आप देखोगे कि इसे विज्ञान का जो है ऑस्कर कहते हैं। स्थान है सांता मोनी जो है स्थान है कैलिफोर्निया के अंदर, इनको मिला है। और कहते हैं कि बोस कौन संस्थान है, बोस कोलकाता के अंदर जो बोस संस्थान है उसको ये अवार्ड से नवाजा गया है। आपको ये याद रखना मौलिक भौतिक किसके लिए, मौलिक भौतिक के लिए। और गणित के अंदर आप देखोगे कि डेनिस गेट्स गोरी को ये अवार्ड से नवाजा गया है।
नेक्स्ट है फ्रेंड डोरिंगटन, हाँ सैंड, क्या नाम है, सैंड मास्टर अवार्ड। तो दोस्तों सैंड याद आते ही आपको दिमाग में रेत आएगी, और रेत यानी सुदर्शन पटनायक। किसको मिला है, सुदर्शन पटनायक को ये अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने भगवान जो गणेश है, भगवान गणेश की 10 फुट जो है ऊंची रेत की मूर्ति थी उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं पहले ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025, तो किसको मिला है, प्रियंका चोपड़ा जोनस। किसको मिला है, प्रियंका चोपड़ा जोनस को मिला है ये। और किस योगदान के लिए, तो आप देखो हिंदी सिनेमा व हॉलीवुड के जो बीच सेतु बनाने का काम है 25 वर्षों तक काम किया, किसने किया है, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने किया है। आप देखोगे कि जब कब से इन्होंने हॉलीवुड में बहुत पहले ही एंट्री ले ली थी, तो आप देखोगे कि वैनगार्ड पहले वैनगार्ड सम्मान किसको मिला है, प्रियंका चोपड़ा जोनस को ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। तो समुद्री नाम आते हैं आपके दिमाग में, राजेश याद आना चाहिए। कौन, राजेश समुद्र के अंदर गया था, तो राजेश उन्नी के नाम है, राजेश उन्नी, और कहते हैं ये इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है और समुद्री क्षेत्र के अंदर दिया गया ये उत्कृष्ट पुरस्कार। तो नेक्स्ट दोस्तों बताएंगे उगादी पुरस्कार। उगादी किसके लिए मिलता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये सर्वोच्च जो है पुरस्कार नाम है माइना स्वामी। क्या नाम है, माइना स्वामी को दिया गया है, और कौन है, प्रसिद्ध इतिहासकार ये माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, तो पी शिवकामी, किसको मिला है, पी शिवकामी को ये अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों नेक्स्ट है मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल। क्या नाम है, मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल, ये किसको मिला है, डी पांड्या और दोस्तों राहुल कुमार पांडे को मिला है 23 के लिए। 24 में राम रतन जाट, झुमर राम पुनिया और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 36वें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 का, तो बटमुख लव संदेश। क्या नाम है, बटमुख लव संदेश। क्या नाम है, बटमुख लव संदेश को अवार्ड से नवाजा गया है, और कहाँ के रहने वाला, मंगोलिया। कहाँ के रहने वाले हैं, मंगोलिया के रहने वाले हैं, बटमुख लव संदेश। नेक्स्ट देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का किसको मिला है, साधु। किसको मिला है, सरस्वती साधु, सरस्वती साधु बद्रेश दास, ऐसे याद रख सकते हो आप, सरस्वती साधु बद्रेश दास। और कहते हैं कि इसकी रचना कौन थी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। क्या नाम है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान संबंधित कौन कौन से हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार, तो उस दौरान सीएम अभी हाल ही के अंदर भजन लाल शर्मा जी ने सिविल सेवा डे के दिन 2 पुरस्कार से नवाजा गया था। एक तो है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए, और एक दोस्तों है राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार के लिए। इन 2 पुरस्कार के लिए नवाजा यहाँ हाल ही के अंदर गया था। और कहते हैं कि शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान हेतु ये सारा काम किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान किस पर आया है, सीट्स पर है। और कहते हैं कि राजस्थान पहले पे, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान सीट्स पर आया है। किस पर, सीट्स पर आया है। और कहते हैं कि पोषण के अंदर, और पोषण के अंदर आप देखोगे राजस्थान सीट्स पर आया। और दोस्तों कब पखवाड़ा बनाया गया था, 8 से 22 अप्रैल। कब से, 8 से 22 अप्रैल के दिन ये पखवाड़ा मनाया गया था। ठीक है, और कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जिले हैं 33 जिलों की जो एंट्री की गई थी, एंट्री के अंदर आप देखोगे चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, इन तीनों को आप देखोगे सबसे पहले पे चूरू, सेकंड में गंगानगर, तीसरे पे हनुमानगढ़ जिले रहे। तो सेकंड पे आप देखो छत्तीसगढ़ और तीसरे पे महाराष्ट्र। दोस्तों मेन इसका उद्देश्य क्या था कि जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता इसका फैलाने का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे मेवाड़ गौरव सम्मान। कौन सम्मान है, मेवाड़ गौरव सम्मान, जो अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे वासुदेव देवनानी, किसको दिया गया है, वासुदेव देवनानी जी को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। और कहते हैं कि कौन थे, ये विधानसभा अध्यक्ष है, हाल ही के अंदर आप देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न पुरस्कार, तो किसको मिला है, अभिषेक श्रीवास्तव। किसको मिला है, अभिषेक श्रीवास्तव को यह अवार्ड से नवाजा गया है। और कहते हैं कि उदयपुर संस्करण के ये क्या थे, एक प्रकार से राजस्थान पत्रिका उनके प्रभारी थे। आगे चलते हैं दुर्गेश युवा। दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है, दुर्गेश युवा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। दुर्गेश युवा नाम क्या है, कवि जेठानंद। क्या नाम है, कवि जेठानंद इनका है। और कहते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, बाड़मेर के रहने वाले थे। और इनकी कृति कौन सी है, थू जाग मिनक। क्या नाम है, थू जाग मिनक। क्या नाम है, थू जाग मिनक। क्या नाम है, थू जाग मिनक। क्या मिनक, तू जाग मिनक, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर पद्मश्री सम्मानित बतुल बेगम, सीन काफ निजाम और बेजनाथ महाराज है। ठीक है, मेन तो यही था। और दोस्तों ये था सारा कंप्लीट, पुरस्कार अपने कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे खेल परिदृश्य, किसकी बात करेंगे, खेल की बात करेंगे। और खेल के अंदर भी आप देखोगे कि जो अपने सारा कंप्लीट मैंने तो मैंने करवा ही रखा है खेल परिदृश्य का। और इसके अंदर अपन 2, एक तो भारत का लेंगे, किसका लेंगे, भारत का, और एक राजस्थान का। एक तो भारत का और एक राजस्थान का, दोनों लेंगे। और उसके अंदर अपन देखेंगे कि फटाफट अपने याद में कराते हुए साथ के साथ मैं चलूंगा। ठीक है, चलते हैं अपन खेल परिदृश्य की तरफ। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे क्रिकेट। पहला कौन सा है, क्रिकेट। आपकी सबसे पहले आता है क्रिकेट, तो क्रिकेट ही सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी जवान पे नाम आपको याद हो जाना चाहिए, वैभव सूर्यवंशी, और याद भी होगा। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी मात्र सिर्फ 14 साल का, 14 साल और 23 दिन का लड़का, जो कि जिसने आप देखोगे कि 35 गेंदों में, कितने गेंदों में, 35 गेंदों के अंदर इसने शतक मार दिया है। और भी
मैच हुआ था अभी गुजरात टाइटंस के खिलाफ और काफी अच्छा मैच था ये, ठीक है। और इतना शानदार इसने छक्के मारे थे, बहुत अल्टीमेट बंदा है और मैं मानता हूँ कि मात्र 14 साल का बंदा है और अभी हाल ही के अंदर, और इसके अंदर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है मात्र 14 साल का। तो आप सोच सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी, और कहते हैं कि बिहार का रहने वाला लड़का, ये कहाँ का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। और कहते हैं कि राजस्थान ने इसको 1.5 करोड़ में, शायद मेरे हिसाब से 1.1 करोड़ के अंदर लिया था। और कहते हैं कि मात्र कितने साल का है, 14 साल का लड़का है और समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। कहाँ का, समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है ये। और कहते हैं कि आईपीएल इतिहास सबसे युवा खिलाड़ी बनने वाला रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है, मात्र 14 वर्ष और 23 दिन का। और कहते हैं अभी हाल ही में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ कितने गेंदों में, 35 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ा है। और कहते हैं कि नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे, 1.1 करोड़ के इन्होंने नीलामी के अंदर राजस्थान जो रॉयल्स टीम ने इसको लिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी। हाँ, जो ओलंपिक खेल होंगे 2028 का कहाँ होगा, लॉस एंजल्स के अंदर होगा। और उसके अंदर आप देखोगे कि क्रिकेट को भी जो है ओलंपिक के अंदर लिया जाएगा और खेलेंगे बकायदा। और कौन से फॉर्मेट रहेगा, 2020 फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में लिया जाएगा, 2020 फॉर्मेट के अंदर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 128 साल बाद, इसमें 128 साल बाद आप देखोगे ओलंपिक खेलों के अंदर क्रिकेट की वापसी हो रही है और लॉस एंजल्स 2028 के अंदर खेल खेला जाएगा। और दोस्तों कौन कौन से अन्य गेम भी शामिल किए गए हैं, एक तो बेसबॉल शामिल किया गया है, एक फ्लैग फुटबॉल, एक स्क्वैश और एक लेकोस। आप देखोगे तीनों 1 2 3 4 और खेल इसके अंदर इसमें एंट्री दी गई। कौन कौन से, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लेकोस, चारों को आप देखोगे कि इसकी वापस से एंट्री होगी। दोस्तों नेक्स्ट है, हाँ, मार्च आईसीसी हर मंथ निकालती है प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कि आईसीसी के द्वारा श्रेयस अय्यर, किसको, श्रेयस अय्यर को भारत का पुरुष वर्ग में तो ये आईसीसी प्लेयर क्या है, प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की श्रेयस अय्यर को। जबकि जॉर्जिया वॉल, क्या नाम है, जॉर्जिया वॉल, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, इसको महिला वर्ग से इनको दिया, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ के उनको पुरस्कार की घोषणा की है। तो कौन है, क्रिकेट से 3 लोग हैं, कौन कौन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी, जो कि सबसे कम उम्र का लड़का है, जो कि 14 साल का लड़का है, 101.1 करोड़ में बिका है, ठीक है। टाइटंस के खिलाफ मैच हुआ था, 35 गेंदों में शतक जमा है। तो ये वैभव का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, बिहार का रहने वाला है, समस्तीपुर के अंदर। ओलंपिक खेलों के अंदर क्रिकेट की वापसी हो रही है, किस फॉर्मेट के अंदर, 2020 फॉर्मेट के अंदर हो रही है, 128 साल बाद वापस एंट्री हो रही है, ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे, जो मार्च के अंदर हर मंथ के अंदर आप देखोगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा करता है। और इसके अंदर आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर, क्या नाम है, श्रेयस अय्यर को जो है पुरुष वर्ग के अंदर इनको मिला है। जबकि आप देखोगे महिला वर्ग के अंदर जॉर्जिया वॉल, क्या नाम है, जॉर्जिया वॉल को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अब दोस्तों बात करेंगे निशानेबाजी, किसकी बात करेंगे, निशानेबाजी की बात करेंगे। और निशानेबाजी के अंदर आप देखोगे कि 2025 का IISF वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। IISF वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 का, और अलग अलग देशों के अंदर हो रहा है, ठीक है। और आप देखो इसके चरण बांटे गए हैं, और फर्स्ट चरण जो हुआ था वो दोस्तों आप देखेंगे राइफल, पिस्टल और शॉटगन। फर्स्ट जो चरण हुआ है वो हुआ है ब्यूनस आयर्स, क्या ना, कौन सी जगह है, ब्यूनस आयर्स, क्योंकि अर्जेंटीना में जगह है, जो कि 1 से 11 अप्रैल के बीच में हुआ था। और कौन सा चरण है ये, प्रथम चरण है। कौन सा चरण है ये, प्रथम चरण है। और इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि चाइना को कितने गोल्ड मिले, फर्स्ट पर आता चाइना। और आप देखो कि सेकंड पर भारत रहा, इसके अंदर आप देखोगे टोटल 8, कितने, 8, जो कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज आप देखोगे भारत की तरफ से इनको मिले हैं। और दोस्तों 4 गोल्ड कौन को, किसको मिले हैं, एक तो स्विफ्ट कौर सामरा को, एक रुद्रांश पाटिल, एक सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। क्या नाम है, एक तो स्विफ्ट कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। दोस्तों आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि ये लोग किस खेल से संबंधित है। और भारत के अंदर आप देखोगे 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज, यानी टोटल 8, जो कि आप देखोगे कि पदक हासिल हुए हैं किसके अंदर, प्रथम चरण के अंदर हुए थे। ये किसमें हुए थे, प्रथम चरण के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर नाम आपको याद होना चाहिए, स्विफ्ट कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। अगर दोस्तों बात करेंगे सेकंड चरण होता है, दूसरा जो IISF वर्ल्ड कप का दूसरा सेकंड चरण होता है, कहाँ पे, 13 से 22 अप्रैल की लीमा पेरू के अंदर जगह है। और इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि जो भारत का प्रदर्शन रहा था वो रहा था, दो तो स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत जीते हैं और 1 कांस्य जीते हैं। कितने, टोटल 7 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। इसके अंदर 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों आप देखो जो स्वर्ण है वो सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी, क्या नाम है, सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी को ये अवार्ड स्वर्ण पदक से आपको ये हासिल हुआ है। सेकंड चरण है, दूसरा IISF वर्ल्ड कप है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए निशानेबाजी के लिए। अब दोस्तों वापस देखते हैं, तीसरा है तीरंदाजी। तीसरा कौन सा है, तीरंदाजी, ठीक है। इसका भी वर्ल्ड कप चल रहा है, विश्व कप चल रहा है 2025 का। और पहला चरण कहाँ हुआ था, 8 से 13 अप्रैल के बीच में हो रहा है पहला चरण, कहाँ हो रहा है,
ओबर्नडेल फ्लोरिडा, कौन सी जगह? ओबर्नडेल फ्लोरिडा के अंदर हो रहा है ये। कहाँ के अंदर एक जगह है ये? यूएसए। कहाँ है ये? यूएसए के अंदर। और देखते हैं कि भारत के अंदर इन्होंने 4 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 4 पदक जीते प्रथम चरण के अंदर। किसके अंदर? प्रथम चरण के अंदर 4 पदक जीते, इसमें 1 तो स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, टोटल 4 पदक। कितने पदक जीते हैं? टोटल 4 पदक इन्होंने जीते हैं। इसमें जीते हैं तीरंदाजी विश्व कप के प्रथम चरण के अंदर। कहाँ हो रहा है? ओबर्डन फ्लोरिडा के अंदर ये पदक ये हो रहा है। जिसके अंदर स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है? सबसे पहले कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर ज्योति सुरेखा वेन्नम और एक ऋषभ यादव। कौन है? एक तो ज्योति सुरेखा वेन्नम और एक ऋषभ यादव, क्योंकि इन्होंने दोनों, आप देखोगे कि इन्होंने स्वर्ण पदक जो कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा इसके अंदर ये जीते हैं। तो ये था तीसरा तीरंदाजी का। ठीक है, अब बात करेंगे चौथा स्नूकर। चौथा कौन सा है? स्नूकर। ठीक है, और स्नूकर के अंदर आप देखोगे कि जो स्नूकर WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? कार्लो के अंदर हुई थी। और विजेता कौन है? डेविड कोजियर इसके अंदर ब्रिटेन के अंदर विजेता थे। उप विजेता दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए, पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी इसके अंदर कौन रहा था? रजत, जो कि रजत पदक विजेता थे। ठीक है ना, भारत की तरफ से, यानी उप विजेता थे। और आप देखोगे कि जो विजेता है, विजेता कौन थे? आप देखोगे कि डेविड कोजियर। कौन थे? ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वहाँ के ये विजेता थे। और WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का स्थान कहाँ था? कार्ल के अंदर, आयरलैंड के अंदर ये आयोजन हुआ था। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे फुटबॉल। 5वां कौन सा है? फुटबॉल। 5वां कौन सा है? फुटबॉल है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 की कहाँ पे हुआ था ये? विवेकानंद युवा भारती कोलकाता के अंदर हुआ था। कहाँ पर? विवेकानंद युवा भारती कोलकाता के अंदर होता है। और कहते हैं कि एक टीम है मोहन बागान, क्या नाम है? मोहन बागान ने बेंगलुरु की FC टीम को 2-1 से, किससे? 2-1 से इनको हराकर ट्रॉफी जीतते हैं। कौन? मोहन बागान। मोहन बागान ने बेंगलुरु जो कि FC जो टीम है उसको हराते हैं। और कहते हैं कि उसको हराकर ट्रॉफी जीतते हैं। और कहते हैं कि मोहन बागान के कप्तान कौन थे? सुभाषिस बोस। क्या नाम थे? सुभाषिस बोस, जो किसके कैप्टन थे? किसके? इंडियन सुपर लीग 2025-24-25 का हुआ था, विवेकानंद युवा भारती के अंदर ये होता है। अब दोस्तों देखते थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं 5 का, तो वापस से। पांचों का अपन वापस से रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले अपन देखें वैभव सूर्यवंशी। तो क्रिकेट के अंदर सबसे पहले है वैभव सूर्यवंशी। और कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के अंदर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और कहते हैं कि IPL जो इतिहास से सबसे युवा खिलाड़ी है ये, मात्र 14 वर्ष 23 दिन के हैं। और अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे गुजरात जो टाइटंस जो टीम है, वो गुजरात टाइटंस टीम के खिलाफ कितनी गेंदों में? 35 गेंदों के अंदर इन्होंने शतक जड़ा है। तो सबसे बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं सबसे 1.1 करोड़ के अंदर ये बिके हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक। हाँ, ओलंपिक खेलों के अंदर क्रिकेट की बिल्कुल एंट्री हो चुकी है। और कहाँ पे? 2028 में कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजलिस में। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। 2020 फॉर्मेट के अंदर होगा ये। और कहते हैं कि 128 साल के बाद में सारा मामला होगा। तीसरा है दोस्तों, हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ निकालते हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ इसके अंदर इस महीने के अंदर श्रेयस अय्यर को मिला है। और महिला वर्ग में जॉर्जिया वॉल। किसको मिला है? जो कि ऑस्ट्रिया खिलाड़ी है, जॉर्जिया वॉल। निशानेबाजी के अंदर आप देखोगे कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ISSF का वर्ल्ड कप हो रहा है, और चरण वाइज हो रहा है। इस चरण वाइज के अंदर सबसे पहला जो चरण हुआ था वो हुआ था 1 से 11 अप्रैल के बीच में। कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर हुआ था। और जिसके अंदर आप देखोगे चाइना पे 24 गोल्ड जीते, जबकि भारत के अंदर कितने गोल्ड जीते हैं? टोटल 8 गोल्ड जीते हैं, जिसके अंदर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। कौन कौन से? आप देखोगे कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, जिसके अंदर 4 स्वर्ण पदक जो जीते हैं उसके अंदर नाम आपको याद होना चाहिए। स्विफ्ट कौर सांबरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह। आपको ये नाम तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए, सुरुचि सिंह। किस खेल संबंधित है? निशानेबाजी। क्या नाम है? सुरुचि सिंह। और 4th है विजयवीर सिद्धू। क्या नाम है? विजयवीर सिद्धू। दोस्तों ध्यान रखना, स्टेटमेंट्स के द्वारा भी आराम से दे सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, पहला चीज। दूसरी चीज, भारत का प्रदर्शन कितने जीते भारत ने? तो 4 गोल्ड, 2 रजत, 2 कांस्य। ठीक है, 8 हो गए टोटल। और कहते हैं कि नाम दे देंगे इसके अंदर क्या 4 स्वर्ण पदक में के अंदर से कौन कौन व्यक्ति थे? तो स्विफ्ट कौर सांबरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। ये 4 आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। फिर दोस्तों सेकंड जो चरण हुआ था, सेकंड चरण के अंदर कहाँ हुआ था? लीमा या पेरू के अंदर हुआ था ये, 13 से 22 अप्रैल के बीच में। और कहते हैं कि भारत का जो प्रदर्शन रहा था वो दोस्तों 2 तो स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। कौन कौन से? 2 तो स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, टोटल 7 पदक इन्होंने जीता था। और कहते हैं कि सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने हाल ही के अंदर जीता था। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे तीरंदाजी का भी विश्व कप हुआ था। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो चरण वाइज होता है सारा,
ठीक है ना, चरण वाइज हुआ था। और पहला चरण किसके 8 से 13 अप्रैल के बीच में हुआ था। और स्थान कौन सा था, ऑबर्डन फ्लोरिडा यूएसए के अंदर होता है। और भारत ने कितने पदक जीता, भारत 4 पदक जीतता है इसके अंदर, 1 तो स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, टोटल 4 पदक इसके अंदर जीता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके अंदर जो स्वर्ण पदक जीता हो दोस्तों, नाम आपको याद होना चाहिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। नेक्स्ट देखते हैं कि स्नूकर व बिलियर्ड्स, क्या नाम है खेल का, स्नूकर होता है स्नूकर। इसके अंदर आप देखोगे कि कहाँ हुआ था, कार्लो में, और डेविड कोजियर इसके अंदर जीतते हैं। जबकि उप विजेता दोस्तों आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, उप विजेता पंकज आडवाणी, क्या नाम याद होना चाहिए, पंकज आडवाणी का नाम आपको याद अच्छे से होना चाहिए स्नूकर के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि भारत के है और रजत पदक इन्होंने ये जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर आप आ जाओ तो इंडियन सुपर लीग हुई थी अभी हाल ही के अंदर, कहाँ हुई थी, कोलकाता के अंदर हुई थी। जगह कौन सी थी, विवेकानंद युवा भारती, कौन सी थी, विवेकानंद युवा भारती थी। और कहते हैं कोलकाता के अंदर होती है। और कहते हैं कि मोहन बागान, क्या नाम है, मोहन बागान, आपको ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए कि मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से 2-1 से हराता है। और कप्तान कौन थे, सुभाषिस, क्या नाम है, सुभाषिस बोस, सुभाषिस देते हैं, कोई बोस थे तो बोस कहाँ के थे, कोलकाता के थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कहाँ के रहने वाले थे, कोलकाता के थे। तो इसलिए आप देखोगे कि कप्तान कौन थे, बोस। और मोहन बागान जो टीम है उसने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से इन्होंने ट्रॉफी जीती है। कौन जीता है, मोहन बागान इसके अंदर जीते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैराथन, हाँ नेक्स्ट देखते हैं, मैराथन हुई थी। और मैराथन आप जानते ही हो कि जॉन कोरिर, एक व्यक्ति का नाम है जॉन कोरिर, जो कि सबसे बड़े माने जाते हैं केन्याई धावक है। उन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड में इन्होंने रेस पूरी की थी। और कहते हैं कि इसे बोस्टन मैराथन इन्होंने जीत दर्ज की थी। एक लड़की का नाम है शेरोन लोकदी, क्या नाम है, शेरोन लोकदी, जो कि केन्याई धाविका है, सब केन्याई के हैं। और कहते हैं कि 2 घंटे 17 मिनट और 22 सेकंड में इन्होंने नया नवी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। दोस्तों ये आपको नाम याद होना चाहिए, जॉन कोरिर और शेरोन लोकदी। नेक्स्ट है दोस्तों एथलेटिक्स। अब देखते हैं एथलेटिक्स के अंदर तो इंडियन, आप देखोगे कि एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का संस्करण अभी हाल ही के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, संस्करण हुआ था, 6ठा संस्करण था। कहाँ हुआ था, दकमाम, कहाँ हुआ था, दकमाम के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जगह है, वहाँ ये इसकी होती है। कौन सी, एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो भारत का जो प्रदर्शन रहा था, इसमें 1 तो स्वर्ण, 5 कांस्य और 5 रजत पदक। कौन कौन से, 1 तो स्वर्ण, 1 5 रजत और 5 कांस्य पदक थे। जिसके अंदर एकमात्र जो स्वर्ण था वो कौन था, हिमांशु जाखड़, क्या नाम था, हिमांशु जाखड़ ने आप देखोगे कि 67.57 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो किसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है संस्करण कौन सा था, तो 6ठा संस्करण था। कहाँ हुआ था, तो दक्काम, सऊदी अरब के अंदर हुआ था। भारत का प्रदर्शन क्या रहा था, तो इसके अंदर आप देखोगे 1 तो स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य, ठीक है, टोटल 11 हो गए। और इसके अंदर आप देखोगे कि एक जो स्वर्ण रहा था, कौन, एक जो मात्र स्वर्ण कौन है, हिमांशु जाखड़, क्या नाम है, हिमांशु जाखड़ ने एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पौंच इविटेशन मीट। तो पौंच इविटेशन मीट हुई थी और इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कहाँ पर हुई थी ये, पोर्ट चेफस्ट्रम दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और कहते हैं कि नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर 84.52 मीटर, दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं कितने मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो इन्होंने किया था, तो 84.52 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए पहला स्थान हासिल किया था। और इनका खेल किस खेल संबंधित है, भाला फेंक से ये संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ 28वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025, ठीक है, 28वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का तो आयोजन कहाँ हुआ था, महाराजा कॉलेज कोच्चि के अंदर एक जगह पड़ती है, केरल के अंदर ये आयोजन होता है। और दोस्तों आप देखो कौन कौन जीतता है इसके अंदर, एक तो नाम याद होना चाहिए विद्या रामराज, क्या नाम है, विद्या रामराज नाम आपको याद होना चाहिए। तो महिला थी एक, 40 मीटर बातें दौड़ इन्होंने जीती है। और कहते हैं कि 56.04 सेकंड में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। एक है अनिमेश को कपूर, जो कि 200 मीटर पुरुष के अंदर जीतते हैं और 20.40 सेकंड के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। किसने, अनिमेश कपूर ने। तीसरा दोस्तों देव मीणा, क्या नाम है, देव मीणा तीसरा नाम है। इसमें अंदर 5.35 मीटर की कूद के साथ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। दोस्तों ये था, आपको ये मेन आपको मैंने याद करवा दिया। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे शतरंज। नेक्स्ट कौन सा है, शतरंज है। और कहते हैं कि फ्री स्टाइल, नेक्स्ट कौन सा है, शतरंज है। हाँ शतरंज, तो शतरंज है जिसके अंदर आप देखोगे कि फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025 का कहाँ होता है, पेरिस के अंदर आयोजन होता है। कहाँ होता है, पेरिस के अंदर 7 से 14 अप्रैल के बीच में होता है। और कहते हैं कि फाइनल मुकाबला मैग्नस कार्लसन, क्या नाम है, मैग्नस
कार्लसन वर्सेज आप देखोगे हिकारू नाकामुरा, क्या नाम है, हिकारू नाकामुरा के पीछे मुकाबला था। सबसे दोस्तों जाना मैग्नस कार्लसन, बहुत पहले बहुत शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं, पहले नंबर पे आते हैं ये, ठीक है ना, मैग्नस कार्लसन। और कहते हैं कि इसके दोनों के बीच में भिड़ंत होती है और कहते हैं जीतता कौन है, मैग्नस कार्लसन आप देखोगे इसके अंदर जीतते हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर से भारत की तरफ से थे अर्जुन एरिगेसी, क्या नाम है, अर्जुन एरिगेसी, जो कि 5वें स्थान पर इसके अंदर भारत की तरफ से रहे थे। कौन है, अर्जुन एरिगेसी। और किसी इसके बीच मुकाबला था, मैग्नस कार्लसन वर्सेज हिकारू नाकामुरा के बीच मुकाबला था, और जीतते कौन है, मैग्नस कार्लसन इसके अंदर जीतते हैं शतरंज के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों गोल्फ, नेक्स्ट कौन सा है, गोल्फ। और एक मास्टर्स हुई थी, एक तो कौन सी, अगस्टा मास्टर्स 2025, कौन सी मास्टर्स है, अगस्टा 2025 मास्टर्स है। इसके अंदर आयोजन कहाँ हुआ था, जॉर्जिया के अंदर। कहाँ हुआ था, जॉर्जिया के अंदर आयोजन हुआ था इसके अंदर, अगस्टा गोल्फ क्लब के अंदर। और कहते हैं इसके अंदर रोरी मैक्लोरॉय ने जस्टिन रोज को, किसको, देखो रोरी मैक्लोरॉय वर्सेज जस्टिन रोज, जस्टिन रोज को प्ले ऑफ में हराकर, किसको, जस्टिन रोज को हराया। और कौन जीतता है, रोरी मैक्लोरॉय ये जीतता है। और कहते हैं कि इन्होंने क्या हासिल किया था, ग्रीन जैकेट इन्होंने हासिल किया था, किसके अंदर, गोल्फ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, गुवाहाटी के अंदर होता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। और किसके तत्वाधान में होता है, भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ। देश भर से दोस्तों ध्यान रखना 24 महिला और 26 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया था। और कहते हैं कि विजेता कौन रहा था, पश्चिम बंगाल, उप विजेता हरियाणा किसके अंदर, पुरुष के अंदर। जबकि महिला के अंदर आप देखोगे कि विजेता बिहार रहा था और उप विजेता उड़ीसा आपके रहा। दोस्तों ये थे, एक बार वापस से 5 के बाद सारा अपन अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। देखो मुझे पता है दोस्तों थोड़ी दिक्कत आती है खेल के अंदर, आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों अभी एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर से खेल से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। और खेल से भी इतने अच्छे से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पता नहीं चलता है क्या क्वेश्चन आ गया। सेपरट जो टकरा जो वर्ल्ड कप हुआ था ना अभी हाल ही के अंदर हुआ था, इसके अंदर भारत ने जापान को हराया था। तो दोस्तों एक एक चीज़ है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई इसका वो नहीं है। और खेल आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, सिर्फ मैं आपको याद सुना सकता हूँ। और आपको चीज़ें कैसे याद हुए वो आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि खेल का ऐसा वो रहता है कि आप कितना ही पढ़ लो ना, तो आपको सब चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई इसका कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें ये सब चीज़ें आपको याद ही करनी है। एक बार वापस से मैं 5 के बाद सारा रिवीजन अच्छे से करवा देता हूँ। दो सबसे पहले अपन देखेंगे 5 तक हो गए थे सारे, हाँ। तो फुटबॉल सबसे पहले देखेंगे, फुटबॉल का आयोजन इंडियन सुपर लीग का जो मुकाबला है कहाँ हुआ था, आप देखोगे विवेकानंद युवा भारती किंगाडन है क्रीडा जो है कोलकाता के अंदर वहाँ होता है। और कहते हैं कि मोहन बागान है, उन मोहन बागान ने आप देखोगे कि बेंगलुरु एफसी को कितने से हराया है, 2-1 से, कितने से हराया है, 2-1 से हराया है। और कहते हैं कि मोहन बागान के जो कप्तान कौन थे, वो थे सुभाषिस बोस, क्योंकि बोस जितने भी आप देखोगे सारे वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैराथन हुई थी अभी हाल ही के अंदर, और मैराथन के अंदर 2 व्यक्ति के नाम आपको दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले जॉन कोरिर, एक केन्याई धावक है। और दोस्तों ध्यान रखना केन्याई के सारे आप देखोगे कि अधिकतर मैराथन के अंदर जीतते हैं। और एक शेरोन लोगदी, एक नाम याद होना चाहिए, शेरोन लोगदी, और एक जॉन कोरिर, बस आपको नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एथलेटिक्स के अंदर अभी जो एशियन अंडर 18 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, संस्करण कौन सा था, 6ठा संस्करण था। और कहते हैं कि स्थान कौन सा, दकमाम, क्या नाम है दकमाम स्थान है सऊदी अरब के अंदर। कहां पे, सऊदी अरब के अंदर है ये। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर जो भारत का प्रदर्शन रहा था वो 1 तो स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य हुए थे। एकमात्र नाम आपको याद होना चाहिए, हिमांशु जाखड़, इन्होंने 67.57 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे पहुंच इविटेशन मीट, क्या नाम है, पहुंच इविटेशन मीट, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और कितना, और मीटर सर्वश्रेष्ठ थी 84.52, आप देखोगे कि मीटर जो इन्होंने दौड़ की थी। और खेल कौन सा था, बाला फेंक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 28वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025, इसका आयोजन आप देखोगे महाराजा कॉलेज के अंदर हुआ था, महाराजा कोच्चि के अंदर। और नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो विद्या रामराज और एक अनिमेश कपूर, ये आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे देव मीणा, आपको ये भी याद होना चाहिए। शतरंज हुआ था, शतरंज का खेल के बीच में आप देखोगे कि पेरिस के अंदर हुआ था, ठीक है। मुकाबला किसके बीच में था, मैग्नस कार्लसन और इतकारो के बीच मुकाबला था। जीतता कौन है, मैग्नस कार्लसन। और भारत के जो अर्जुन थे एरिगोसी के कौन से स्थान पर रहते, 5वें स्थान पर ये रहते हैं।
नेक्स्ट गोल्फ, आप इसको रहने देना, गोल्फ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 12वीं सीनियर नेशनल रग्बी तो 7 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होता है? गुवाहाटी के अंदर होता है। और किसके तत्वाधान के अंदर होता है? भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के बीच में तत्वाधान में होता है ये। और कहते हैं कि देश भर से 24 महिला और 26 पुरुषों की टीम ने भाग लिया था। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल रही थी, उपविजेता पुरुषों के अंदर हरियाणा रही थी, और महिला के अंदर विजेता बिहार और उपविजेता ओडिशा इसके अंदर रहती है। फिर दोस्तों आप देखोगे कि हाँ, अब देखेंगे अन्य खेल कौन कौन से। सबसे पहले एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, क्या नाम है? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, जो कि 25 से 27 अप्रैल के बीच में होता है ये। और कहाँ हुआ था ये? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर होता है ये योगासन, क्योंकि योगासन नई दिल्ली के अंदर। संस्करण कौन सा है? सेकंड संस्करण है। आयोजक संस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो युवा मामले खेल मंत्रालय खुद है ही, एक भारतीय खेल प्राधिकरण है ही, एक योगासन भारत और एशियाई योगासन महासंघ है। दोस्तों ये 3 आप देखोगे तत्वाधान के अंदर ये मुकाबला होता है। और 21 एशियाई देशों से 170 से अधिक एथलेटिक्स भाग लेते हैं। और भारत का जो प्रदर्शन था दोस्तों, ध्यान रखना, 87 पदक, कितने पदक हासिल किए भारत ने? 87 पदक भारत ने हासिल किए हैं। फर्स्ट स्थान पर रहा था, इसमें 83 तो स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 87 पदक इसके अंदर हासिल किए थे। और फर्स्ट स्थान पर भारत रहा था इसके अंदर। किस पे? फर्स्ट स्थान पर भारत रहता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 2025 का 4 से 15 मई के बीच में मुकाबला था ये। ठीक है, 2025। ठीक है, और स्थान कहाँ पे? बिहार के अंदर होगा। शुभंकर क्या है? गज सिंह। क्या नाम है? शुभंकर इसके अंदर गज सिंह है। क्या नाम है शुभंकर इनका? गज सिंह इसका शुभंकर है। और कहाँ पे होगा ये? बिहार के अंदर होगा ये। और कौन सा आप देखोगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। और लोगो और शुभंकर का अनावरण किया था नीतीश कुमार, जो कि सीएम है बिहार के, और मनसुख मांडविया जो कि युवा व खेल मंत्रालय जो है उनके पास में है। तो दोनों ने आप देखोगे अनावरण किया था। ठीक है दोस्तों, ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का होगा बिहार के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे चर्चित खिलाड़ी और कौन कौन से। सबसे पहले वंदना कटारिया। क्या नाम है? वंदना कटारिया, जो कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और कहते हैं कि 320 मैचों के अंदर इन्होंने 158 कितने गोल किए हैं? 158 इन्होंने गोल किए। कितने मैचों में? 320 मैचों में इन्होंने 158 गोल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू, जो कि अभी हाल ही के अंदर भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की इनको अभी हाल ही के अंदर क्या चुना गया? चेयरपर्सन इनको चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे माइकोलास अलेकन, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद देखना है नहीं। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे मुक्केबाजी। ठीक है, हाँ, फिर लास्ट फिर है नहीं इतना। हाँ, तो लास्ट है मुक्केबाजी, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग होगा ये, बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। ठीक है, पहला चरण हुआ था 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में होता है। स्थान ब्राजील के अंदर एक जगह है, आप देख लेना को है ना। ठीक है, और 19 देशों के 130 से अधिक, कितने? 119 देशों के 130 से अधिक मुक्केबाजियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और दोस्तों भारत के अंदर इसके अंदर तो प्रदर्शन कौन से नंबर पर आता है? 30वें स्थान पर भारत का प्रदर्शन रहता है। तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य आप देखोगे ये रहता है। 4 और 6 पदक इसके अंदर जीतते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, 1 स्वर्ण जो पदक है वो है, हाँ ये रहा, टोटल 6 पदक इसमें अंदर जीतते हैं। और एकमात्र स्वर्ण पदक को कौन जीता है? हितेश गुलिया। क्या नाम है? हितेश गुलिया, जो कि एकमात्र स्वर्ण पदक है। और पुरुषों के लिए इन्होंने इसमें 70 kg भार इस वर्ग में ये जीतते हैं। नाम आपको याद होना चाहिए, हितेश। क्या नाम है? हितेश गुलिया। क्या नाम है? मुक्केबाजी में, किसमें? मुक्केबाजी के अंदर केस। और कहते हैं रजत पदक किसने जीता है? अभिनव जमवाल। किसने? अभिनव जमवाल ने रजत पदक जीता है पुरुषों के 85 kg भार वर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था भारत का कंप्लीटली खेल हो जाता है। फिर बचेगा राजस्थान का खेल परिदृश्य। एक बार वापस से एक बार पूरा कंप्लीट अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। मात्र सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो देखते हैं भारत के इसके अंदर से खेल का खेल परिदृश्य। फिक्स है क्वेश्चन दोस्तों, आता ही है। ठीक है ना, फिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर से, और काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं खेल के अंदर से। आपकी स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिलान करवाता है कि कौन कौन इसके अंदर है, ऑप्शंस है, कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी, जो कि मात्र 14 साल का लड़का है और 35 गेंदों के अंदर शतक जड़ा है। राजस्थान रॉयल्स ने इसको एंट्री की है, 1.1 करोड़ के अंदर ये बिका है। सेकंड देखेंगे कि
हाँ, ओलंपिक खेल के अंदर 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल होगा 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स के अंदर होगा। और कहते हैं कि किस फॉर्मेट में होगा? 2020 फॉर्मेट के अंदर होगा। और इस क्रिकेट को भी ओलंपिक के अंदर जगह मिल चुकी है। 128 साल के बाद में खेल खेला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्लेयर ऑफ द जो मंथ हर महीने घोषणा करती है आईसीसी, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर को भारत जो पुरुष वर्ग के अंदर श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है। जबकि आप देखो महिला वर्ग के अंदर जॉर्जिया वॉल, क्या नाम है? जॉर्जिया वॉल के अंदर, वॉल को ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, इसको प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है। नेक्स्ट है निशानेबाजी के अंदर ISSF वर्ल्ड कप 2025 का, जो कि बहुत सारे चरण हो रहे हैं, जिसके अंदर जो प्रथम चरण है वो दोस्तों आप देखो फर्स्ट चरण कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर होते हैं। और जो भारत का प्रदर्शन रहता है इसके अंदर दोस्तों 8 जो पदक इसके अंदर भारत का रहते हैं। 4 तो गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, जिसमें 4 जो स्वर्ण है उसके अंदर एक तो नाम याद आना चाहिए, स्विफ्ट कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू। ये 4 नाम है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में दूसरा ISF वर्ल्ड कप, जो कि 13 से 22 अप्रैल के बीच में मुकाबला हो रहा है लीमा पेरू के अंदर। और इसके अंदर भारत का जो प्रदर्शन रहा है दोस्तों 7 पदक जीतते हैं, 2 तो स्वर्ण, 4 का रजत और 1 कांस्य, जिसके अंदर स्वर्ण के अंदर एक सुरुचि सिंह और एक सौरभ चौधरी। ये 2 आपको नाम अच्छे से याद, सुरुचि सिंह का तो आपको अच्छे से याद होना ना, दिमाग में याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे तीरंदाजी का भी वर्ल्ड कप का भी आप देखोगे कि इसका जो पहला चरण है वो कहाँ आयोजन हो रहा है? फ्लोरिडा के अंदर, USA के अंदर हो रहा है। 4 पदक जीते भारत ने, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, इसके अंदर 4 टोटल 4 पदक इसके अंदर है। उसके बाद दोस्तों हाँ, ये सारा नाम ज्योति सुरेखा वेन्नम और सब यादव, आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है स्नूकर बिलियर्ड्स, जिसके अंदर आप देखोगे कि स्थान कहाँ हुआ था? ये कोरलो के अंदर। और विजेता कौन रहा था? डेविड कोजियर। कौन रहा था विजेता? डेविड कोजियर रहा था ब्रिटेन के। जबकि उप विजेता कौन रहा था? पंकज आडवाणी। क्या नाम है? पंकज आडवाणी के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और भारत के रहने वाले, भारत के हैं और रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर आप देखोगे कि इंडियन सुपर लीग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के अंदर होती है। और कहते हैं कि मोहन बागान ने, किसने? मोहन बागान ने जो बेंगलोर FC है, FC है, उसको 2-1 से हराया था। और कहते हैं कि जो बागान, उसके जो कैप्टन कौन थे? सुभाषिस बोस। क्या नाम है? सुभाषिस जो बोस है वो मोहन बागान के कैप्टन है। और अभी हाल ही के अंदर इंडियन जो सुपर लीग हुई थी। नेक्स्ट है मैराथन। मैराथन के नाम आपको 2 नाम याद होने चाहिए, एक तो जॉन कोरीर, एक शेरोन लोगदी। एक तो जॉन कोरीर, एक शेरोन लोगदी, ये बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भी आप देखोगे कि 7वें नंबर का है, जिसमें एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि संस्करण कौन सा था? 6ठा संस्करण था। कहाँ हुआ था? ये दक्काम, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। और कहते हैं कि इसके अंदर जो भारत का जो प्रदर्शन रहता है वो दोस्तों 1 तो स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य, यानी टोटल 11 आप देखोगे इसके अंदर रहते हैं। और एकमात्र जो स्वर्ण रहा था वो है हिमांशु जाखड़। क्या नाम है? हिमांशु जाखड़ के अंदर आप देखोगे स्वर्ण पदक जीतते हैं। और ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 67.57 मीटर थ्रो के साथ में। नेक्स्ट है पौंच इविटेशन मीट। क्या नाम है? पौंच इविटेशन मीट, जो कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और कहते हैं कि नीरज चोपड़ा ने 84.52 मीटर का सर्वश्रेष्ठ जो है थ्रो करते हुए इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और खेल कौन सा? भाला फेंक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि 28वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का कोच्चि के अंदर होता है। और कहते हैं कि 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए। केरल के विद्या रामराज, एक अनिमेश कपूर। उसके बाद दोस्तों देव मीणा, 3 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट 2025 का आपको कहाँ हुआ था? आयोजन पेरिस के अंदर होता है। और मैग्नस कार्लसन व हिकारू नाकामुरा, एक तो है मैग्नस कार्लसन और एक हिकारू नाकामुरा, जिसके अंदर जीतता कौन है? मैग्नस कार्लसन। दोस्तों ध्यान रखना, मैग्नस कार्लसन शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी है, पहले नंबर पर आता है ये, ठीक है ना, मैग्नस कार्लसन। तो ये जीतता है हिकारू नाकामुरा से। और कहते हैं कि जो भारत का अर्जुन एरुगेसी है वो कि 5वें स्थान पर ये रहते हैं। उसके बाद गोल्फ होता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रग्बी वाला भी है, ये गुवाहाटी के अंदर होता है, ये थोड़ा बहुत देख लेना आप। और इसके अंदर आप देखोगे कि पुरुष विजेता के अंदर पश्चिम बंगाल, हरियाणा उपविजेता, महिला के अंदर बिहार, उपविजेता उड़ीसा। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप अप्रैल के अंदर होती है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। संस्करण 2nd रहता है। और कहते हैं कि 170 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। और भारत का जो प्रदर्शन दोस्तों कितने पदक जीते? 87 पदक इसके अंदर जीतते हैं, जिसके अंदर
83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य, टोटल 87 पदक साथ में पहले स्थान पर ये रहते हैं। सेकंड है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? बिहार के अंदर होता है। और कहते हैं इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। क्या नाम है? शुभंकर इसका गज सिंह है। और कहते हैं कि नीतीश कुमार और मनसुख जो मांडविया है, खेल व युवा मामले के मंत्री है भारत सरकार के अंदर, नीतीश कुमार सीएम के जो बिहार के सीएम है, वहाँ इन्होंने अनावरण करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, गज सिंह। नेक्स्ट चर्चित खिलाड़ी। चर्चित खिलाड़ी के अंदर सबसे पहले वंदना कटारिया, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से इसने संन्यास ले लिया है। 320 मैचों में 158 गोल, कितने? 158 गोल किए हैं। मीराबाई चानू भारतीय जो है भारोत्तोलक है महासंघ के, इन्होंने हाल ही के अंदर एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन इनको चुना गया। दोस्तों ये आप देख लेना, नाम इतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, ठीक है। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच मुकाबला होता है। और कहते हैं कि 19 देशों के 130 से अधिक मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था। और भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर भारत रहता है। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतते हैं, जिसके अंदर से 6 पदक टोटल जीतते हैं। एकमात्र स्वर्ण जो रहा था वो हितेश गुलिया। क्या नाम है? हितेश गुलिया एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता थे। और रजत पदक में अभिनव जम्वाल। क्या नाम है? अभिनव जम्वाल, जो कि पुरुषों के 65 के गिरा भार वर्ग के अंदर ये जीतते हैं। दोस्तों ये था। अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान की खेल परिदृश्य। किसकी? राजस्थान खेल परिदृश्य की। कौन कौन से इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों ये था सारा, मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है। और आपको बस बोल बोल के बार बार में बोलना है और सुनना है आपको, बस ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे 34वीं, ठीक है, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी, ठीक है। सबसे पहले हाँ, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? गया बिहार के अंदर। कहाँ हुई थी? गया बिहार के अंदर होती है कबड्डी की। और कहते हैं कि राजस्थान ने हरियाणा को कितने 39-37 से हरा दिया है, ठीक है। यानी राजस्थान ने किसको हरा दिया है? हरियाणा को हरा दिया है। और कहते हैं कि बालिका जो कबड्डी टीम थी हमारी, उस बालिका कबड्डी टीम के अंदर जो है राजस्थान स्वर्ण पदक विजेता रही है। कौन रही है? बालिका टीम के अंदर स्वर्ण पदक विजेता रही है। और जबकि अगर दोस्तों बात करेंगे बालक टीम के अंदर, तो बालक टीम के अंदर कांस्य पदक जो कि राजस्थान टीम ने जीता है, जिसके अंदर राजस्थान वर्सेस आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला हुआ था। जीता कौन थे? आंध्र प्रदेश इसके अंदर जीतता है और राजस्थान इसके अंदर हार जाता है। यानी एक प्रकार से दोस्तों बालिका कबड्डी टीम के अंदर तो स्वर्ण पदक विजेता कौन रही है? आप देखो, बालिका कबड्डी स्वर्ण पदक विजेता रही है, जबकि बालक टीम के अंदर ये कांस्य पदक विजेता इसके अंदर रहते हैं। कहाँ हुई थी? गया बिहार के अंदर। नेक्स्ट है, हाँ, खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी आयोजन हुआ है अभी हाल ही के अंदर जगतपुरा शूटिंग रेंज। कहाँ पे हुआ है? जगतपुरा शूटिंग रेंज के अंदर अभी हाल ही के अंदर हुआ है। आयोजक कौन था? तो राजस्थान तीरंदाजी संघ। कौन था आयोजक? राजस्थान तीरंदाजी संघ इसका आयोजक माना जाता है। तीसरा दोस्तों अगर बात करेंगे 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूपी। कहाँ पे हुआ था? यूपी लखनऊ के अंदर ये होता है। और कहते हैं कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट पे कौन रहता है? यूपी रहता है। और जीतता कौन है? यूपी जीतता है सेकंड पर। तीसरे पे दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहते हैं। और कांस्य पदक ये इसके अंदर जीतते हैं। और कहते हैं कि राजस्थान टीम कोच जो टीम कोच थे वो थे प्रियदीप सिंह खंगारोत। कौन था? प्रियदीप सिंह खंगारोत इसके आप देखो कोच थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप। हाँ, राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? टोंक के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि जयपुर के फजल अहमद, कौन है? जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार किसको हराया? जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार को हराया। किसको हराया? टोंक के अंसार को इसके अंदर हराया है। नेक्स्ट है ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता। हाँ, ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रतियोगिता के अंदर कनिका चौधरी, दोस्तों ध्यान रखना, कनिका चौधरी ने तीनों फॉर्मेट के अंदर इसमें विजय हासिल किए। कैसे? एक तो महिला एकल के अंदर हुआ था, जिसके अंदर कनिका चौधरी ने नोएडा की एक लड़की थी नेहा मनीषा, उसको पराजित किया है, ठीक है। युगल के अंदर भी हुआ था मुकाबला, जिसके अंदर कनिका और रानी स्मिता की जोड़ी ने फाइनल में चेजना और नेहा मनीषा को इसके अंदर भी हराया है। और उस मिश्रित युगल के अंदर भी आप देखोगे कि कनिका चौधरी ने विकास चौधरी के साथ भागीदारी में विवेक व सिद्धि को इसके अंदर हराया। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कनिका चौधरी ने तीनों टेनिस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? कनिका चौधरी,
कनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? टेनिस। किस संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। और तीनों फॉर्मेट के अंदर आप देखोगे, तीनों फॉर्मेट के अंदर कनिका चौधरी ने जो है खुद जीती है। तीनों फॉर्मेट के अंदर उन्होंने जीत हासिल की है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखेंगे 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम के अंदर होता है। और कहते हैं कि एक तो अंडर 19 बालक वर्ग है और अंडर 13 है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखो कि अंडर 19 के बालक वर्ग के अंदर तो अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता है, जबकि अंडर 13 के अंदर, किसके अंदर? अंडर 13 के अंदर बालक वर्ग से तो धैर्य गोंगिया इसने कांस्य पदक जीता, जबकि बालिका वर्ग से राशि चौधरी जो कि इसने कांस्य पदक इसने जीता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडर 19 के अंदर तो अवलोकित सिंह और अंडर 13 के अंदर एक तो बालक वर्ग में धैर्य गोंगिया और बालिका वर्ग में राशि चौधरी। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह खंगारोत। क्या नाम है? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। अभी राजस्थान तीरंदाजी के संघ के भी अध्यक्ष ये बने हैं। नेक्स्ट है मनीषा चाहर। नाम क्या है? मनीषा चाहर, जो कि बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच अभी हाल ही के अंदर ये नियुक्त होती है। नेक्स्ट है लक्षिता मेलावत। तो ध्यान रखना, लक्षिता मेलावत कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। खेल कौन सा है? किस खेल संबंधित है? डिस्कस थ्रो। किस खेल से? डिस्कस थ्रो से संबंधित है। और अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। और कितना आप देखोगे कि 41.30 मीटर थ्रो, किसमें? 41.30 मीटर थ्रो के अंदर आप देखोगे कि लक्षिता मेलावत ने डिस्कस थ्रो के अंदर कांस्य पदक इसके अंदर जीता है। अब दोस्तों देखते हैं, हाँ, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। ठीक है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा के अंदर होता है। उद्घाटन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसका उद्घाटन करते हैं। फर्स्ट पे दोस्तों अगर बात करेंगे तो हरियाणा रहता है, सेकंड पे दिल्ली, तीसरे पे यूपी रहता है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो 1 स्वर्ण और 8 जो आप देखोगे कि 7 कांस्य, यानी दोस्तों टोटल 8 पदक इसके अंदर राजस्थान ने जीते हैं। और अगर बात करेंगे 1 स्वर्ण की जो जिसने जीता है उसका नाम है अनुज कुमार। क्या नाम है? अनुज कुमार विष्णु, जो कि फ्री स्टाइल जो कि 61 kg के अंदर उन्होंने उस कुश्ती के अंदर उन्होंने उठाया था। तो नाम पता होना चाहिए, अनुज कुमार बिश्नोई, जिसके अंदर हाल ही के अंदर अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता अंदर कहाँ आयोजन हुआ था? कोटा के अंदर होता है। और कहते हैं कि लोकसभा जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी ने इसको उद्घाटन किया था। कोटा के अंदर चल रहा है कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 20। और हरियाणा 16 पर, दिल्ली 6, तो पहले पे हरियाणा है, ठीक है, सेकंड में दिल्ली, तीसरे पे यूपी। राजस्थान के ने टोटल 8 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण के अंदर अनुज कुमार बिश्नोई ने फ्री स्टाइल के अंदर 61 kg में इन्होंने कुश्ती का जो है लड़ते हैं वो सारा काम इन्होंने किया। दोस्तों ये था राजस्थान का खेल परिदृश्य। दोस्तों एक बार वापस से 2 मिनट के अंदर राजस्थान खेल जो है अपन अच्छे से रिविजन अच्छे से कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। हाँ, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी का आयोजन कहाँ हुआ था? गया, बिहार के अंदर होता है। और कहते हैं कि राजस्थान ने किसको? राजस्थान ने हरियाणा को 39-37 से हराया है। और कहते हैं कि बालिका कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतती है, राजस्थान टीम, ठीक है ना। और कहते हैं कि जो बालक टीम है उसने कांस्य पदक जीतते हैं, आंध्र प्रदेश जीतता है, आंध्र प्रदेश जीतता है। और बालिका टीम इसके अंदर कांस्य पदक इसके अंदर बालक टीम रहती है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी के अंदर कहाँ भी हाल ही के अंदर आयोजन हुआ था? जगतपुरा शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था? KD सिंह बाबू स्टेडियम के अंदर ये होता है। फर्स्ट पे यूपी जीतता है इसके अंदर। नेक्स्ट राजस्थान कौन से स्थान पर रहता है? तीसरे स्थान पर राजस्थान रहता है। और कहते हैं कि कांस्य पदक इसके अंदर जीतता है। और राजस्थान टीम कोच के कौन है? प्रियदीप सिंह इसके खंगारोत साहब इसके कोच है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप आयोजन टोंक के अंदर। और कहते हैं कि जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार को इसके अंदर हराते हैं। ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए, कनिका चौधरी। कनिका चौधरी तो आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि टेनिस की खिलाड़ी है। तीनों फॉर्मेट के अंदर किसमें? युगल, मिश्रित युगल और महिला एकल, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर ये तीनों जो कनिका चौधरी जी ये हराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश का आयोजन कहाँ होता है? गुवाहाटी के अंदर। और कहते हैं कि अंडर 19 बालक वर्ग के अंदर अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता, जबकि अंडर
2013 के अंदर बालक वर्ग से धेरा गोंगिया और जबकि बालिका वर्ग से राशि चौधरी ने कांस्य पदक ये जीतते हैं। दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बनते हैं। मनीषा चाहर बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त होती है। और लक्षिता महलवाद जो कि जयपुर की रहने वाली है, ये खेल कौन सा है, डिस्कस थ्रो। उसके अंदर 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम ये रोशन करती है। 41.30 मीटर की ये थ्रो रहती है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कि आयोजन कोटा के अंदर होता है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका जो उद्घाटन किया था। और हरियाणा पहले पे, सेकंड पे दिल्ली, तीसरे पे यूपी। अगर राजस्थान की बात करूं तो 1 स्वर्ण राजस्थान पर और 7 कांस्य रहते हैं, टोटल 8 जीतते हैं। और स्वर्ण पदक अनुज कुमार विश्नोई जो कि फ्री स्टाइल 61 kg के अंदर ये जीतते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था, मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल चीज़ों को याद भी करवाया। और मैंने सारी चीज़ें आप देखोगे कि एक एक चीज़ों को साथ लेते हुए सारा चल रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर प्रोग्रेशन एकेडमी के अंदर आपको अच्छे से करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको नोट्स दे हैं। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है टेस्ट सीरीज हम जल्दी से हम चालू कर रहे हैं, तो सब चीज़ें हम चालू कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से 40 दिन के अंदर आप अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो और जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर तैयारी कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो प्रोग्रेशन हमारी जो एकेडमी है उसके साथ जोड़ने कृपा करें। ठीक है, तो दोस्तों अपन याद कर रहे हैं और आगे। हाँ तो दोस्तों अपन ने ये सारे खेल दर्शन पढ़ लिए थे सारे। ठीक है, अब जो अपना जो अगला टॉपिक है वो होगा प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख स्थान। इसमें से फिक्स है एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर से आपके आता है। अब दोस्तों चलते हैं अपन प्रमुख व्यक्ति व प्रमुख स्थान में। हाँ दोस्तों ये है हमारी जो टेस्ट सीरीज है, एकलव्य टेस्ट सीरीज, वो प्रारंभ हो चुकी है और कल से ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये प्रारंभ हो जाएगी। और हमने जो भी हमारा प्रोग्रेशन ऐप है उसके अंदर हमने सारा चीज़ें बता रखी है सारी, तो आप अधिक से अधिक जुड़े। और जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, वो दोस्तों अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और हमने बिल्कुल एक आरपीएससी जो पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने सारा एक काम किया है। तो आप अधिक से अधिक जो हमारे एकलव्य टेस्ट सीरीज उस पर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आपको मैंने बता रखा है, आप वहाँ आ सकते हो और सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। हाँ दोस्तों थोड़ा जो हाँ टाइमिंग का शेड्यूल है वो भी यही है आपके सामने। 11 मई को है, 18 को है, 25 मई को है, ठीक है, 1 जून को है और 8 जून को, ये आपके शेड्यूल रहेगा। और आपने देखे 5 फुल लेंथ पेपर है और आप देखोगे 2 एक्स्ट्रा आपके पेपर, जो कि आपको एक प्रकार से मैं मानता हूँ अलग से 75 क्वेश्चन के आपको करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो सारा आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ अगला है, आप देखोगे हाँ प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख स्थान, ये अपना टॉपिक है। सबसे पहला प्रमुख व्यक्ति कौन सा है? प्रमुख व्यक्ति के अंदर सबसे पहला है भारत के 52वें, कौन से? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने, इसका नाम जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब। ठीक है, भारत के जो 52वें जो मुख्य न्यायाधीश बने कौन बने हैं? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। आप यही आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई है, तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की आप देखोगे कि डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई है। और कहते हैं कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला है। क्या है ये? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली क्या है? पहली महिला है। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। क्या है? भारत के कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? दिनेश माहेश्वरी जी आप देखो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट दोस्तों है डॉक्टर मुमताज पटेल। क्या नाम है? डॉक्टर मुमताज पटेल, जो कि आप देखोगे कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन उनका इसको अध्यक्ष चुना गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है? यूके का एक पेशेवर चिकित्सक निकाय है ये। क्या है ये? यूके का एक पेशेवर चिकित्सक निकाय। और दोस्तों ध्यान रखना, हमारे जो भारतीय मूल है उसकी भारतीय मूल की डॉक्टर मुमताज पटेल को आरसीपी का अध्यक्ष यहाँ पे इसको बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां क्लास स्वाब। WEF यानी विश्व आर्थिक मंच कार्यकारी अध्यक्ष इसने अपना इस्तीफा दे दिया। किसने? क्लास स्वाब ने। आप देखोगे कि विश्व आर्थिक मंच जो है, जो आर्थिक मंच है उसका WEF उसका कार्यकारी अध्यक्ष से अपना पद का इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कहाँ कहाँ हुई है। सबसे पहले डेनियल जोबोआ। क्या नाम है? डेनियल जोबोआ, क्योंकि इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? डेनियल जोबोआ, नाम से बदल रहा है डेनियल जोबोआ। क्या नाम है? डेनियल जोबोआ। सेकंड है सली बोचवे। क्या नाम है? सली बोचवे, जो कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी है। क्या नाम है? सली बोचवे। क्या नाम बताया? सली बोचवे, जो कि आप देखोगे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला सचिव बनी है।
तीसरा दोस्तों अपन बात करेंगे डूरो मेकेट। क्या नाम है? डूरो मेकेट, जो कि आप देखोगे प्रधानमंत्री बनी है सर्बिया की। क्या बनी है? प्रधानमंत्री बना है सर्बिया का। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमुख निधन कौन कौन से। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन। क्या नाम है? के कस्तूरी रंगन का भी हाल ही के अंदर निधन हो चुका है। अगर दोस्तों अगर इनकी उपलब्धियां जानेंगे क्या क्या इन्होंने उपलब्धि करी, तो सबसे पहले अगर बात करें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी जो बनी थी 2020 वाली, उसका मसौदा तैयार करने में यही अध्यक्ष के रूप में रहे थे। सेकंड बात करेंगे योजना आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, इसरो के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है इसरो के अध्यक्ष रहे थे 1994 से लेकर 2003 के बीच में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पीएसएलवी और जीएसएलवी जो था उसको जो लॉन्च वाहनों को जो इन्होंने विकास किया था वही इनकी देन मानी जाती है। तो के कस्तूरी रंगन का बहुत बड़ा योगदान है और इसरो के अध्यक्ष रहे थे, राज्यसभा के मेंबर रहे थे। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उनका भी अध्यक्ष थे और मसौदा तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों वन्यजीवी रमैया। नाम से चल रहा है वन्यजीवी रमैया प्रसिद्ध पर्यावरण विद और वन्य जीव कार्यकर्ता है। अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे मोदी जी ने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर और बाकायदा डाला था वन्यजीवी रमैया। और प्रमुख उपलब्धि इनकी क्या है? जीवन में 1 करोड़ से अधिक पौधे इन्होंने लगाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं हाल ही के अंदर कौन पर्यावरणविद और कौन वन्य जीव कार्यकर्ता हाल ही के अंदर निधन हुआ है जिन्होंने जीवन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, वो कौन है? वन्यजीवी रमैया। नेक्स्ट देखेंगे सलीम अख्तर। क्या नाम है? सलीम अख्तर है और प्रमुख हिंदी फिल्म निर्माता है ये। और इनकी फिल्म वही अंगारे, कयामत, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। इज्जत और बादल प्रमुख इनकी जो है आप देखोगे कि मूवी है। नेक्स्ट तो मनोज कुमार। क्या नाम है? मनोज कुमार काफी अच्छे एक्टर है और क्रांति जैसे मूवी के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया था। तो फिल्म अभिनेता निर्देशक है और इनका असली वो था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। क्या नाम था? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। प्रमुख फिल्म इनकी थी शहीद, उपकार, क्रांति सबने देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान, ये प्रमुख फिल्मों के अंदर आता है। उपकार मूवी आपने देखी होगी, शहीद है, क्रांति देखी होगी, रोटी कपड़ा मकान तो देखी ही होगी। नेक्स्ट दोस्तों इनको भी 2015 के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया। कौन? किसको? मनोज कुमार को। अब दोस्तों बात करें अन्य, अनुराग मालू। क्या नाम है? अनुराग मालू, जो कि किशनगढ़ के है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने 2025 के लिए इनको यंग ग्लोबल लीडर चुना है। किसको चुना गया है? यंग ग्लोबल लीडर अनुराग मालू, जो कि किशनगढ़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख। हाँ अब दोस्तों है प्रमुख युद्धाभ्यास। क्या नाम है? प्रमुख युद्धाभ्यास है। फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि कौन कौन से आपके युद्धाभ्यास है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डस्टलिक 5-6 यानी 6 डस्टलिक किसके बीच में हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान। किसके बीच में हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक हुआ था। ठीक है, संयुक्त, ये एक प्रकार से संयुक्त सैन्य अभ्यास था और इसके अंदर आप लोग कहाँ पर हुआ था? विदेशी प्रशिक्षण नोड ओद पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर होता है। और संस्करण कौन सा था? 6ठा ये संस्करण था। सेकंड बात करें डेजर्ट फ्लैग 10। क्या नाम है? डेजर्ट फ्लैग 10। टोटल 12 देश थे इसके अंदर और यूएई ने क्या कहते हैं इसका मेजबानी की थी। और आप देखोगे कि प्रकार बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास था और कहाँ हुआ था? ये यूएई के अंदर हुआ था। और आप देखोगे भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? वायुसेना ने आप देखोगे इसके अंदर भाग लिया था, टुकड़ी ने भाग लिया था। नेक्स्ट दोस्तों इंद्र 2025। क्या है? इंद्र 2025 किसके बीच में? इंद्र भारत और रूस के बीच में नौसेनाई अभ्यास था। और बंदरगाह चरण एक प्रकार से अपन देखेंगे 2 चरणों में होता है। एक तो है चेन्नई में हुआ था और एक बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ था। 2 चरणों में होता है, एक तो चेन्नई में और एक बंगाल की खाड़ी समुद्री चरण। बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह पर, समुद्री बंगाल की खाड़ी के अंदर। और कहते हैं कौन से नंबर संस्करण है? 14 नंबर का संस्करण है इंद्र 2025 किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। और एक नौसेना एक प्रकार से ये अभ्यास है। नेक्स्ट दोस्तों टाइगर ट्रायम्फ। क्या नाम है? टाइगर ट्रायम्फ, जो कि भारतीय और अमेरिकी के बीच में हुआ था ये सारा। और आप देखो एक प्रकार से द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। क्या है? द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जिसके अंदर आप देखोगे 2 जगह हुआ था, एक तो विशाखापट्टनम और एक काकीनाडा के पास में। कहाँ पे? एक विशाखापट्टनम और एक काकीनाडा के पास। संस्करण कौन सा है? चौथे नंबर का आप देखो संस्करण ये है। हाँ आप देखोगे 3 भारतीय सशस्त्र बल थे इसमें, थल सेना, नौसेना और आप देखोगे अपनी थल सेना के नौ वायु, तीनों आप देखोगे सशस्त्र बल इसके अंदर शामिल थे। भारतीय सशस्त्र बल था एक प्रकार का ये। कौन सा? टाइगर। आप देखोगे टाइगर ट्रायम्फ जो कि भारतीय अमेरिका के बीच में हुआ था और विशाखापट्टनम और काकीनाडा के पास था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाँ भारत अफ्रीका प्रमुख समुद्री सहभागिता। टोटल 10 देश थे इसके अंदर। आप देखोगे कि भारत ने मेजबानी की थी और तंजानिया ने आप देखोगे कि सह मेजबानी की थी। और देखोगे कहाँ हुआ था ये? दार एस सलाम, वहाँ एक जगह पड़ती है तंजानिया में, वहाँ इसका ये जो है अफ्रीकी भारत प्रमुख समुद्री अभ्यास होता है। और कौन संस्करण था? ये पहला संस्करण ये माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखते हैं अन्य अभ्यास ऑपरेशन कौन कौन से हो। सबसे पहले अभ्यास आक्रमण। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर जब अपने
पहलगाम हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें आप देखोगे कि उसके बाद कितनी क्षति हो गई। तो सरकार ने जो वहाँ की वायुसेना है उसने एक अभ्यास किया वहाँ पे, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रकार सैन्य युद्ध अभ्यास इन्होंने किया था। और फिर भारत किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। उसका मेन उद्देश्य यही था कि आप देखोगे जब कश्मीर की जो आप देखोगे कि पहलगाम वाला जो क्षेत्र वहाँ पर काफ़ी पहाड़ी और वहाँ पे कैसे मतलब अटैक होता है, वो उसको मेन नज़रिए से देखने के लिए काम किया गया था कि पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हवाई हमलों की रणनीति को मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य था कि आप कैसे आप एक बार अपन अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ों को अपन एक बार अभ्यास अपन करके देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्रह्मा। सेकंड दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा, आप देखोगे कि म्यांमार में, कहाँ पर, म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता हेतु चलाया गया ये अभियान था। क्या था? मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट दोस्तों समुद्र, तीसरा है समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा जो कि त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है। क्या है ये? समुद्र प्रदक्षिणा त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान है ये। इसका उद्देश्य क्या है? मेन ये है कि भारतीय सशस्त्र बलों की महिला शक्ति का प्रदर्शन करने और समुद्री गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य था। त्रिशक्ति नारी अभियान है। और दोस्तों दादा संयुक्त सेवा महिला समुद्री यात्रा अभियान है। और मार्ग कौन सा था? मुंबई से सेशल्स और वापसी होती है मुंबई के अंदर। तो आप देखोगे कि पोत किस पोत से ISAV त्रिवेणी, अवधि कितने दिन की थी? 55 दिन की थी। और कहते हैं कि दल गया था, 12 सदस्य दल गया था, पूर्ण महिला इसके अंदर अधिकारी थी। दोस्तों ये था कंप्लीटली, अगर मैं मानता हूं तो एक प्रकार से समुद्र प्रदक्षिणा जो कि एक त्रिशक्ति नाविक एक अभियान है, जिसके अंदर आप देखोगे कि महिला जो है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और कैसे महिला शक्ति जो है प्रदर्शन हो रही है। तो दोस्तों ये था। और आप देख रहे होंगे कि अभी सोफिया कुरैशी वो काफी प्रचलन में भी है। तो आजकल आप देख रहे हो कि महिला कितना ज़्यादा आप आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं सारी। और किस पोत से गई है? ISAV आप देखोगे कि त्रिवेणी से ये गई है। ठीक है। और इसके अलावा अवधि कितने दिन की थी? 55 दिन की इसकी अवधि थी। और कहते हैं कि एक प्रकार से संयुक्त सेवा महिला ये समुद्री यात्रा अभियान है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, अब दोस्तों देखिए कौन कौन सम्मेलन कहाँ पे हुए। प्रमुख स्थान देख, सबसे पहले कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 2025 का। कहाँ पे हुआ? ऊटी के अंदर। कहाँ पे हुआ? ऊटी के अंदर ये सम्मेलन होता है। और कहते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन क्या किया था? उद्घाटन इन्होंने किया था। कहाँ पे हुआ था? कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन ऊटी के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया स्टील्स। क्या नाम है? इंडिया स्टील्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? बॉम्बे ऑब्जर्वेशन सेंटर के अंदर हुआ था, बॉम्बे के अंदर हुआ था। और कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था। और कहते हैं कि लक्ष्य क्या था इनका? 2030 तक इस्पात 30 मिलियन टन का इनका बढ़ावा देना, ये इनका मेन लक्ष्य। इंडिया स्टील कहाँ हुआ था? आप देखोगे स्थान कहाँ है? बॉम्बे के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। क्या है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर होता है। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी का भविष्य। इसकी थीम है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। थीम इसकी आपके सामने है। नेक्स्ट है सेना कमांडरों का सम्मेलन। चौथा कौन सा है? सेना कमांडरों का सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों ये था। नेक्स्ट है नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। किसका? नौसेना कमांडर सम्मेलन। उसके 2 चरणों में हुआ था, एक तो कर्नाटक के अंदर और एक नई दिल्ली के अंदर। कहते हैं कि प्रथम चरण के अंदर उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको ये चीजें पता हो, पहले तो नई दिल्ली के अंदर वो सेना कमांडरों का तो सम्मेलन नई दिल्ली में, जबकि नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2 चरणों में होता है, एक तो कर्नाटक और एक नई दिल्ली। सेना कमांडरों का सम्मेलन तो नई दिल्ली में, और नौसेना कमांडरों का संचालन जो कि कर्नाटक और नई दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय न्यायिक विज्ञान सम्मेलन, क्योंकि आप देखोगे विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थे 6। हाँ, अब देखते हैं कि कौन कौन से अन्य स्थान है जहां से अपन पढ़ते हैं चीजों को। तो सबसे पहले सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर मयूरभंज जिला है, और उड़ीसा के अंदर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ये बन चुका है। कौन सा है? सिमलीपाल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अमरावती। कौन सा है? अमरावती, जो कि विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बन चुका है। कौन सा है? अमरावती। आप देखोगे कि विश्व का पहला अक्षय ऊर्जा से संचालित पहला शहर ये बन चुका है। नेक्स्ट देखेंगे बड़े सेती, ये जगह है जो कि आप देखोगे पहला गांव नक्सल मुक्त गांव घोषित हो चुका है। और क्या आप देखते हो, जब इंटरव्यू हुआ था अमित शाह जी का, उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं 2026 तक मैं भारत से नक्सलवाद का जो है खात्मा कर दूंगा। और दोस्तों पहला गांव बन चुका है। कौन सा? बड़े सेती। क्या नाम है? बड़े सेती, पहला जो है गांव, पहला नक्सल गांव ये घोषित हो चुका है। नेक्स्ट रायपुर दोस्तों जाना, देश के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की भी आधारशिला यहाँ पे रखी। कहाँ पर? रायपुर के अंदर ये आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों राजस्थान की बात करेंगे। कौन कौन से आप देखोगे प्रमुख स्थान है। सबसे पहले अलवर के अंदर भी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि जो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर जी आए थे और इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए अलवर के सांसद कौन है?
ठीक है। अलवर के जो सांसद है यादव जी, उस यादव जी ने आप देखोगे कि यहाँ पर एक गुरुकुल बनाने की यहाँ पे क्या की थी, योजना बनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है ईर गुरुकुल का लोकार्पण किया था, और कहते हैं कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी ने यहाँ पे लोकार्पण किया था, ठीक है। और 101 लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। कितनी? 101 लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। सेकंड आप देखोगे, इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं आगे। हाँ, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अधिवेशन, जो कि 31वां था। और इसमें आप देखोगे कि हाँ, स्थान कहाँ पे हुआ है, जयपुर के अंदर होता है। और कहते हैं उद्घाटन किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर है सिगना की पहाड़ियाँ। हाँ, किसकी पहाड़ी है? सिगना की पहाड़ी है, जो कि दुर्लभ खनिज की खोज की थी और यहाँ पे हुई है। और कहते हैं बालोतरा में जो है 1,11,845 टन दुर्लभ मृदा तत्व यहाँ पे बॉक्साइट मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिवाना की जो पहाड़ियाँ है, ठीक है, सिवाना की नहीं, सिवाना की, सिगना की पहाड़ियाँ है। कौन सी? सिगना की पहाड़ियाँ होगी, हाँ, सिवाना की पहाड़ियाँ, ठीक है। सिवाना की पहाड़ियाँ आप देखोगे कि यहाँ पे दुर्लभ खनिज यहाँ से मिले हैं। तो आप देखो जो बालोतरा वाला क्षेत्र है पूरा, वो यहाँ से ही आपको सिवाना की जो पहाड़ियाँ यहाँ से क्या मिले हैं? दुर्लभ जो है सारी चीजें मिली है। आगे चलते हैं बूंदी। बूंदी के अंदर आप देखोगे कि पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना बूंदी के अंदर हुई है। और कहते हैं कि इसकी स्थापना सिमोन शरीफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो बूंदी के अंदर पहला अत्याधुनिक जो शूटिंग रेंज की स्थापना इन्होंने की है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय आरोग्य मेला। कौन सा मेला? राष्ट्रीय आरोग्य मेला, जो कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। और कहते हैं कि 11 से 14 अप्रैल के बीच में हुआ था। और आयोजक कौन है? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। कौन सा है? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है ये। सेकंड है राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। दो के बीच आयोजक थे इसके। राष्ट्रीय आरोग्य मेला की जयपुर के अंदर हुआ था अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, और एक राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इन दोनों आयोजक इसके माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी कमांडर का स्थापना दिवस, जो कि 14 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ हुआ था आयोजन इसका? जयपुर के अंदर ये होता है। 21वां स्थापना दिवस था ये। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025, इसका 14वां संस्करण था। कहाँ हुआ था ये? जयपुर के अंदर। और विभाग कौन सा है? पर्यटन इसका विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम, ठीक है। इसका आप देखोगे चूरू में, कहाँ पे बनाने की घोषणा की है? चूरू में ऑडिटोरियम बनाने की इसकी घोषणा यहाँ पे की है। दोस्तों ये था। हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट अपना हो जाता है टोटल। अगर मैं मानता हूँ 3 टॉपिक अपना 3-4 टॉपिक अपने अच्छे से हो गए हैं। एक तो प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थान, खेल, और आप देखोगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये कंप्लीटली अपने सारे हो जाते हैं। मैंने आपको सारा करवा दिया है और सब चीज़ आपको मैंने याद करवा दी, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं। प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख स्थान के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं। ये वाला प्रमुख युद्धाभ्यास, तो सबसे पहले दस्तलिक 6, जो कि किसके बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। कौन से प्रकार का है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ है? औध पुणे महाराष्ट्र के अंदर होगा है। और छठा इसका संस्करण है। सेकंड डेजर्ट फ्लैग 10, जो कि 12 देश के बीच में हुआ है। मेजबान यूएई है। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है। और यूएई कहाँ पे हुआ है? यूएई के अंदर। और भारत की तरफ से आप देखोगे कि वायुसेना की टुकड़ी इसके अंदर भाग ली है। नेक्स्ट है इंद्र 2025। कौन सा है? इंद्र 2025। इसके अंदर आप देखोगे कि भारत और रूस के बीच में मुकाबला, भारत और रूस के बीच में अभ्यास हुआ है, नौसैनिक अभ्यास है। और बंदरगाह आप देखोगे 2 चरण में, एक तो बंदरगाह चरण और एक समुद्री के अंदर। तो बंदरगाह में चेन्नई में हुआ है, समुद्री जबकि बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ है। कौन संस्करण है? 14 नंबर का ये संस्करण है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। फिर एक प्रकार द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है ये। और कहते हैं कि विशाखापट्टनम और काकीनाडा के पास में ये हुआ था। और कौन संस्करण है? 4थे नंबर का ये संस्करण है, ठीक है। आप देखो कि सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना और तीनों आपकी सेना है। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका प्रमुख समुद्री सहभागिता। कुल 10 देश थे, मेजबान भारत, देखो तंजानिया सह मेजबान। तो और इसके अलावा दार एस अलाम तंजानिया में सारा मुकाबला हुआ है, ये स्थान पे हुआ। और एक पहला इसका संस्करण है, ठीक है। दोस्तों ये था ऑपरेशन ब्रह्मा, याद कर लेना। ऑपरेशन अभ्यास आक्रमण, जो कि वहीं हुआ था। सैनिक युद्ध अभ्यास एक प्रकार से एक समुद्र प्रदक्षिण, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना। समुद्र प्रदक्षिणा त्रिशक्ति एक अभियान है ये, और इसके थ्रू हुआ है सारा। कौन सा लेके जाएगा? आईएसवी त्रिवेणी, किसके द्वारा? आईएसवी त्रिवेणी के द्वारा लेके जाएगा। और अवधि 55 की दिन है। और कहते हैं कि 12 सदस्यीय पूर्ण इसमें महिला अधिकारी है, ठीक है। ये सम्मेलन है। सम्मेलन के अंदर आप एक तो इंडिया स्टील याद करना है। इंडिया स्टील कहाँ हुआ है? बॉम्बे के अंदर हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है,
ठीक है। और एक चीज दोस्तों जाना, सेना कमांडर और एक है नौसेना कमांडर का सम्मेलन। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा है पहले सेना कमांडर का सम्मेलन तो नई दिल्ली के अंदर, जबकि नौसेना कमांडर का सम्मेलन एक तो 2 चरणों में, एक तो कर्नाटक और एक नई दिल्ली के अंदर ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस ये चीज़ आपको, ये छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको याद करनी है और ये कंप्लीटली आप देखोगे कि ये 3 4 5 टॉपिक अपने अच्छे से हो जाते हैं। और लगभग मैं मानता हूँ अपने जो करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स के अंदर दोस्तों 2 क्लास अपनी आएगी, एक और क्लास आएगी अपनी, ठीक है, करंट अफेयर्स की अपनी 2 क्लास आएगी। करंट अफेयर्स की 2 क्लास आएगी। एक तो दोस्तों एक टॉपिक के अंदर अपने पूरा करा दिया राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल परिदृश्य राजस्थान व भारत, प्रमुख व्यक्ति व स्थान, प्रमुख व्यक्ति वो प्रमुख स्थान। ये दोस्तों अपने 4 5 अपने टॉपिक हो चुके हैं। अब जो टॉपिक बच गए वो सारा मैं अगली क्लास है अपनी जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें सारा करवा दूंगा। और दोस्तों ध्यान रखना कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो अभी करंट अफेयर्स है उसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो फरवरी से, कहाँ से, फरवरी से और मई तक का आपको रटना है। फरवरी से मई तक की जो करंट अफेयर्स है वही सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। या आप अच्छे से कर लोगे तो मैं मानता हूँ 3 से 4 महीने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। और उसके बाद आप देखोगे मई और जून के अंदर तो अपना पेपर है ही, तो आप इस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फरवरी से और मई तक का करंट आपको अच्छे से याद करना है। अब दोस्तों मैं धीरे धीरे हर मंथ की जो मैंने करंट अफेयर्स कराई है उसकी मैं अलग एक क्लास लेके आऊँगा, रिवीजन क्लास। कौन सी होगी क्लास? वो सिर्फ रिवीजन क्लास होगी। आपको सामने नोट्स रखना है प्रिंटेड, जो आपको नोट्स दे रखे हैं 8 से 9 पेजों का आपके नोट्स दे रखे हैं वो सामने रखना है और सुनना है, आपको सिर्फ बोल बोल के सुनना है और अंडरलाइन करना है ताकि आपको चीज़ें याद हो सके। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे फिर दोस्तों मैं लास्ट में जाके जब 15 तारीख से लेकर और जो अपनी 15 जून तक से 15 जून से और 23 जून के बीच में हर एक टॉपिक लेके आऊँगा। इसमें प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थान, राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सारे कंप्लीट वो लेके आ जाऊँगा ताकि आप चीज़ें वापस से रिवाइज हो सके। यही मेरा दोस्तों उद्देश्य है करंट का और हमारा एक ही पर्पज है कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ हम सारा करवा रहे हैं। तो करंट के भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके बाहर जाने नहीं देंगे, ये हमारा मिशन है। जितना हो सके हम हमारी 100% कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और आपको फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो आपको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। आप बेहिजक और आराम से रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।